नहीं नहीं अगर रिमशा, आप हमारी डिफेंसिव ना हो जाए ना, टेंशन ना ले, आपने कोई गलत बात नहीं की। अगर हम लोग आपने दावा बिल्कुल का भी दुरुस्त बात कही। अगर दावा की भी हम लोग करते हैं तो हमें हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी होंगी तो हम दावा भी कर सकेंगे ना। रिमशा, आप डिफेंसिव ना हो ना। मैं यू आर गेटिंग डिफेंसिव, काम डाउन। आपने कोई गलत बात नहीं की, आपने बिल्कुल वो बात की जो फितरत अल्लाह ताला ने आप में रखी है एज औरत। ठीक है। जी और सर। महद ने जो बात की ना वो भी बिल्कुल दुरुस्त की, जो फितरत उसमें रखी है एज मर्द। अब मेरा मसला जो है ना, मेरा मसला ये है कि रिमशा भी जब बात करती है ना कि सीरा विल सॉल्व ऑल ऑफ दीज इश्यूज, एंड महद टॉक्स अबाउट कि सीरा विल सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, लेकिन जब खुद पे हमारी जात आती है ना, खुद पे हमारी बात आती है ना, तो हम किसी भी एंगल में उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे सामने ये नॉर्मल कर दिया गया है कि दुनिया में कुछ भी चलता रहे, दुनिया में किसी भी तरह की तबाही हो, दुनिया में किसी भी तरह का जुल्म हो, औरतों के पेटों में जाके उनके बच्चों को मशालों से जो है ना वो जलाया जाए, औरतों के पेट काट के उनको सात सात आठ आठ लोग रेप करते रहे, आपका वो काम नहीं है सॉल्व करना। आपका जो काम काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बेसिक इबादत, बेसिक उसूल, बेसिक फराइज निभाना है, और आप जन्नती बन जाओगे इस चीज करने से। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ पे कोई हाथ उठाए या उसको उठा के लेके जाए, या उसकी जो है ना वो इस्मत लूटने की कोशिश करे, तो तब आपको जो है ना सारे के सारे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज पे चाहिए। लेकिन जब आपकी जात की बात आती है, मेरी जात की बात आती है कि मैं वो प्रैक्टिस करके दिखाऊं, तब हमारे लिए वो वैल्यू नहीं रखती है। तब हमारे लिए इट्स वेरी ओके टू बी जस्ट लिविंग आवर ओन लाइफ, डूइंग डिग्रीज, आईटी की डिग्रीज, सीएस की डिग्रीज, और पॉलिटिकल साइंस की डिग्रीज, और यही करते करते एग्जाम देते देते मर जाए, तो इट्स टोटली फाइन फॉर अस। ये बेगैरती जो है ना, और ये दो नंबरी जो है ना, ये हमारे सामने नॉर्मल कर दी गई है। दैट इज वाई मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साथ छेड़ रहा हूँ कि what the life we are living right now is not normal at all। ये सबसे लोएस्ट पॉसिबल आईक्यू एंड द लोएस्ट पॉसिबल गहरा की जिंदगी है। इनफैक्ट गहरा तो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है जहां पर आप और मैं जिस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी सर। आपकी बच्ची को कोई जो है ना वो स्कूल में उठा के लेके जाए, या जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में स्टाफ वाले, सिक्योरिटी वाले बच्चियों का रेप कर रहे हैं। कल ही एक केस आया था सामने बहुत बड़ा, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल 100 मीटर में एक बस स्टेशन है जहां पर एक लड़की का मल्टीपल टाइम रेप हुआ, बिल्कुल बस के अंदर। तो तब जो है ना हमें सब के सब चाहिए उमर बिन खत्ताब, सब के सब चाहिए अली बिन अबी तालिब, सब के सब चाहिए अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन जब अपने में वो जात, वो सिफात, वो एट्रीब्यूट्स डेवलप करने की बात आती है ना, तो वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। सोचे जरा, क्या सीरा पढ़ी है हमने, क्या समझा है हमने अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस लेवल की जो है ना वो डिस्ग्रेस में हम हैं, और हम जुर्रत कर रहे हैं कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें। लिटरली हम जुर्रत कर रहे हैं कि उनका नाम ले, और उनको जो है ना अपना रोल मॉडल कह रहे हैं, और खुद को उनका उम्मती कह रहे हैं। ये कितना बड़ा मसला है, सोचे जरा। तभी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ानी चाहिए थी ना, समझानी चाहिए थी ना बचपन से, उस तरह से कभी भी नहीं हमें पढ़ाया और समझाया गया। मैं बताता हूँ क्यों, मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स भी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्का का दौर है ना, मैं उसकी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कितना बड़ा जो है ना वो, कितनी बड़ी दरार हमारे दिमाग में डाली गई है, और किस तरह से एक डिफरेंट ही एंगल दिया गया है जो कि मक्का के दौर का नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दौर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है ना, वो मक्का का दौर है। बताता हूँ क्यों। हुजूर अलैहि इस्लाम जो है ना वो तवाफ कर रहे थे एक बार, मक्का के, मक्का का खाने काबा का। तो वहां पर जो कुरैश के सरदार है वो भी थे, वो देख रहे थे। और जैसे जैसे हुजूर अलैहि इस्लाम काबा का तवाफ कर रहे थे ना, तो वो लान तान कर रहे थे कुरैश के लोग, और बहुत ही वाहियात किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे थे, और बहुत ही सख्त तरह के जो है ना वो अल्फाज यूज कर रहे थे। अब हुजूर अलैहि इस्लाम जो है ना वो करते रहे, तवाफ करते रहे, और वो लोग सुनाते रहे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया कि हुजूर अलैहि इस्लाम की बर्दाश्त के बाहर चला गया, और हुजूर अलैहि इस्लाम ने अबू जहल, उमैया बिन खलफ, और उतबा बिन राबी, और बाकी सारे जो लोग वहां पर जितने भी थे कुरैश के लीडर्स, उनकी तरफ देख के बोला कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जिंदगी है, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी गर्दनें काटने के लिए भेजा है। अब मैं क्यों आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मक्का के दौर के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो चीज हमें बताई जाती है ना, वो ये है कि मुसलमान जो है ना वो तजकिया कर रहे थे, वो बस इबादतें कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अच्छा काम कर रहे थे, गुलामों को आजाद कर, बस इतना ही काम था मक्का के दौर का, और हम भी मक्की दौर में रह रहे। अबू तालिब के पास कुरैश के सरदार गए, बोला कि अपने भतीजे पे जो है ना वो लगाम लगाओ, इसने हमारे खुदाओं को चैलेंज किया है, इसने हमारे जो रिलीजन है ना, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है
उस पे जो है ना कदगन डाली है। तो इसको बोलो जो तुम चाहते हो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको बोलो अपना मिशन पॉज करे। तो इसने बहुत परेशान करके रखा है। तो अबू तालिब बुलाते हैं हुजूर अलैहि सलाम को, हुजूर अलैहि सलाम आते हैं उस उनके हुजरे में। तो अबू तालिब उनसे बोलते हैं, क्या मेरे भतीजे, ये लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? ये जो ट्राइब है, ये जो कुरैश के लीडर्स है, ये तुम्हारे बारे में किस लेवल की बातें करे, क्या किया तुमने इनके साथ? तो हुजूर अलैहि सलाम उनको कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इनको बोल रहा हूँ कि तुम एक जुमला बोल दो, मैं जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो ऐसा जुमला है कि जिस वक्त ये वो लोग जुमला बोलेंगे ना, तो ये अरबों पे भी हुकूमत करेंगे और गैर अरबों पे भी हुकूमत करेंगे। ये मक्का का दौर है, मैं मदीना के दौर की खुदा की कसम बात नहीं कर रहा हूँ। जुमला सुने हुजूर अलैहि सलाम का कि ये एक जुमला कहे, मैं मान जाऊंगा ये जो कुछ कहेंगे, और उस जुमले के कहने के बाद ये लोग अरबों पे भी हुकूमत करेंगे और गैर अरबों पे भी हुकूमत करेंगे। तो पूछा जाता है कि कुरैश के लीडर्स पूछते हैं कि कौन सा जुमला? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, ये बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये सुनते ही जो ना वो उन पे गशी तारी हो जाती है, और वो बोलते हैं इसने कितनी अजीब सी बात की है, उसने तमाम खुदाओं को एक खुदा बना दिया। मसला मेरा वो नहीं है, मसला ये जो हुजूर अलैहि सलाम ने स्टेटमेंट दिया और मक्का के दौर में कि तमाम अरबों और गैर अरबों पे हुकूमत करेंगे। मक्का के दौर में हुजूर अलैहि सलाम लीडर्स को तैयार कर रहे थे। हमें ये बोला ही नहीं जाता है, हमें ये अहादीस जो है ना वो सुनाई नहीं जाती है। कैसर और किसरा पे मजाक जो है ना वो मदीना में नहीं उठा था, वो मक्का में उठा था। जब साहबा को बोलते थे कि तुम 15 लोग, तुम 20 लोग, तुम 38 लोग, तुम कैसर और किसरा को फतह करने की बात कर रहे हो। और मक्का के दौर में ये चल रहा था। उन पे पोइम्स लिखी जाती, मजाक उड़ाए जाते, पीछे डोल वाले जो है ना वो हुजूर अलैहि सलाम के चलते थे, साहबा के चलते थे, जब वो दावत के लिए जाते थे और उनको बोलते थे किसरा और कैसर की बात कर रहे हैं। तो ये बातें तो मक्का में हो रही है, ये बातें तो मदीना में नहीं हो रही है। ये क्या चल रहा है? हमें तो कुछ और ही प्रेजेंट किया जाता है मक्का के दौर के बारे में। द मोस्ट क्रिटिकल एंड द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, 13 straight years, क्या किया जा रहा है? लीडर्स को तैयार किया जा रहा है, इमामत के लिए तैयार किया जा रहा है, दुनिया के मामलात को सॉल्व करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो हमने, मैं वही तो कह रहा हूं आपको, अभी जो मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी कि जिस लेवल पे हुजूर अलैहि सलाम ने सेंस ऑफ एम्पैथी और सेंस ऑफ जस्टिस, वो फितरा को टैप किया था ना उस वक्त, और जिस तरह से दावत दी थी ना, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमें दूसरा शख्स तो चाहिए मोहम्मदी, हमें दूसरा शख्स तो चाहिए, अबू बकर जैसा, और उमर बिन खत्ताब जैसा, और अली बिन अबी तालिब जैसा, हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा। लेकिन जब खुद की बात आती है वो एट्रीब्यूट्स डेवलप करने की, तो वी डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। इट्स ओके फॉर अस टू बी लाइक दिस, डूइंग आवर जॉब्स, doing our degrees, earning some petty little money, working for 30 straight years, studying for 30, 40 straight years for 30,000 rupees, 20,000 rupees to get married. Really? और वी डेयर, हम जुर्रत करते हैं कि हम उम्मती है। एक शख्स की भी हमारे में रिसर्च नहीं है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जितने भी यहां पर है, वी ऑल नो इट। हमने अपने नबी को समझा ही नहीं है। मक्का के दौर में हुजूर अलैहि सलाम ने जो लीडर्स है ना, कुरैश के लीडर्स, मैं आम आवाम की बात नहीं कर रहा हूं, कुरैश के लीडर्स को 600 मरतबा से ज्यादा बार दावत दिए, उनके घरों के बाहर जाके। पढ़े कभी सीरा आप? क्या हो रहा था? लीडर्स को दावत 600 से ज्यादा मरतबा, और वो भी उनके घर के बाहर, जिन महफिलों में जा रहे हैं वहां पर, उकाज के मार्केट्स में। हमें तो बोला जाता है कि सिर्फ गुरबा जो है ना उनको दावत दी जा रही थी। रियली? किसने बता दिया ये कहां से डेफिनेशन आ गई? अबू जहल को ही पढ़िएगा, कितने सौ मरतबा हुजूर अलैहि सलाम ने दावत दी है अबू जहल को सिर्फ। जब हज के लिए आए थे लोग, तो देखेगा किस तरह से लीडर से मिल रहे थे हुजूर अलैहि सलाम उस वक्त, और उनको बोल रहे थे कौन प्रोटेक्ट करेगा अल्लाह और उसके रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन अल्लाह के दीन को अपने हाथ में लेगा। तो क्या चल रहा था मक्का में? मक्का में हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तैयार हो रहे थे। हसन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा जो नवासा है ना, ये एक लीडर है, इमाम है। तो बच्चे को तो उस वक्त तज़किये से ज्यादा एक टाइटल अता कर दिया हुजूर अलैहि सलाम ने, क्योंकि सिर्फ खुद को ठीक करना जो है ना वो इस्लाम नहीं है।
दूसरों को ठीक करना इस्लाम। खुद की सिर्फ हिफाज करना, खुद की बच्चियों की हिफाज करना, खुद के अहलो अयाल की हिफाज करना इस्लाम नहीं है। पूरी दुनिया को, पूरी कायनात के लिए प्रिपरेशन करना, उनको हिफ्ज अमान में रखना, अल्लाह की कुर्बत उन पे उनको हासिल करवाना इस्लाम है। इकबाल ने कहा था ना कि या अल्लाह, मुझे ये मसला नहीं है कि ये लोग गुलाम है, मुझे ये मसला है कि ये लोग गुलामी में खुश है। किसने इनको इस गुलामी में खुश कर दिया? ये तो गैरत के ही खिलाफ है। अफ्रीका में फ्रीडरिक डगलस एक ब्लैक अफ्रीकन है जिसने पहली बार किताब लिखी है। उसकी किताब पढ़िएगा कभी कि जिस वक्त, जिस गुलामी की इंतहा में वो थे ना, उस वक्त भी जो है ना उनके अंदर वो सेंस ऑफ जस्टिस वाइब्रेट हो रही थी, सेंस ऑफ एम्पैथी, वो फितरा वाइब्रेट हो रही थी जो उनको वहां से निकालना चाहती थी। और वो निकल भी गए, उन्होंने कोशिश की थी और फिर फाइनली कामयाब भी हो गए। जिस वक्त एक अफ्रीकन को किताब देखने की इजाजत नहीं थी, किसी मास्टर के घर में एंटर, उसकी तरफ आंख उठाने के लिए इजाजत नहीं थी, उस वक्त उस इंसान ने चोरी चोरी करके, चोरी छुपे किताबों को सीखा। एक जो उसकी मास्टर की वाइफ थी उसके थ्रू लैंग्वेज सीखी, राइटिंग सीखी। फिर ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू राइट अ बुक, ब्लैक स्लेव टू राइट अ बुक, सॉरी, फ्रीडरिक डगलस। उसमें वो गैरत थी। और उसने मेरे नबी को नहीं पढ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने इस्लाम को नहीं पढ़ा था, फितरा। आपको मैं अभी हुजूर अलैहि इस्लाम का लीडरशिप मॉडल बताता हूँ, आपको फिर पता चलेगा कि क्या थे आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आई होप सर कि, मेरा इसका क्वेश्चन, जी जी पूछे। सर जैसे एक इंसान को ये समझ आ गया कि अगर उसके सामने कुछ गलत काम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो उसको रोक पाए। वो कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश कर रहा है पर उस मोमेंट पे वो कॉम्पिटेंट नहीं है जब उसके सामने जुल्म हो रहा है, तो क्या फिर भी उससे सवाल होगा कि तुमने क्यों नहीं जुल्म रोका? सी, आपको जो सवाल है ना बहुत सब्जेक्टिव है, एग्जाम्पल के थ्रू दे, वरना लोग जो है ना जनरल चीज में इसको ले लेंगे कि सामने बचिया जो है ना कत्ल हो रही होगी, सामने जो है ना वो दफन हो रहे होंगे लोग, और सामने जो है ना वो करप्शन, जुल्म, परेशानी, तशद्दुद होगा, और वो बोलेंगे कि मैं तो कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, तो मेरा काम नहीं है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है। स्टार्ट जो है सर ना वो याद रखिएगा, कॉम्पिटेंस जो है ना, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द होम। हुजूर इस्लाम की, इनफैक्ट मेरी पूरी सीरा इसी के बारे में, टेंशन ना ले, इस सवाल को मैं बहुत तफसील करने वाला हूँ अगले एपिसोड्स में इंशाल्लाह। अभी तो आज आपको ट्यून करने वाला हूँ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। बट याद रखिएगा हुजूर इस्लाम के बारे में जब आप पढ़ते हो ना, तो आप पहली आयतों को पढ़ेगा जो रिवील हुई है। तो इट स्टार्टेड विद हिज ओन सेल्फ, और जो कुछ वो दूसरों को कह, फिर अपने घर वालों के साथ, फिर अपने लोकेलिटी में हुजूर इस्लाम ने स्टार्ट किया। तो दिस इज हाउ यू गेन इन्फ्लुएंस एंड कॉम्पिटेंस। तभी मैं कह रहा हूँ हमने अपने नबी को नहीं समझा है। ट्रस्ट मी, हम पढ़ते हैं, हम रट्टा करते हैं, हम हदीस याद करते हैं, हम नरेशन याद करते हैं, हम कॉल याद करते हैं, लेकिन वी नेवर अंडरस्टैंड दैट सेंस जिसके थ्रू हुजूर अलैहि इस्लाम को भेजा गया, जो हुजूर अलैहि इस्लाम उस वक्त कर रहे थे। तो उस सेंस को पकड़ने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। तो मेरा काम यहाँ पर आपको रट्टा करवाना नहीं है, ना ही मेरा काम है यहाँ पर आपको अहदी से याद करवाना। वो तो बहुत छोटी सी चीज है। असल में है कि अपने नबी को पहचानना और समझना, उसकी एसेंस को पकड़ना, उनकी स्ट्रेटजीज को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनकी मेथोडोलॉजीज को, उनकी, उनके अंदर के मामलात को, उनके जो जाहिर के मामलात है उनको समझ पाना, उनकी साइकोलॉजी रीड कर पाना और उनसे सीखना। वो है असल में इस पूरी सीरीज का यू नो मकसद इंशाल्लाह आपके साथ। एक्सक्यूज मी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब कि हमें वी नीड टू गो कमिंग बैक टू दी फितरा। जैसे अगर हम देखेंगे कि हमारी लोकेलिटी में या सोसाइटी में मतलब कि हमारा जो मेंटालिटी है वो शिफ्ट हो गई है। हम उसको मानते ही नहीं है कि मतलब कि दिस इज आवर फोकल पॉइंट। हमारी मेंटालिटी शिफ्ट हो गई है कि हमें पता ही नहीं कि यही हमारा मॉडल है, हमें इसी के ऊपर काम करना है। क्योंकि इस पहले ही सबको नहीं पता होगा कि दिस इज सीरा, दिस इज लाइक दैट, दिस इज लाइक दैट। हमने स्टडी करना है उसको। लेकिन हमारी मेंटालिटी चेंज हो गई है कि मतलब कि हम खाली पढ़ते हैं सवाब के लिए। ये सवाब और गुनाह का कंसेप्ट हमने दिमाग में रखा है बस, मतलब कि कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं रखा है। ये हमारी मेंटालिटी शिफ्ट कैसे होगी सर? चैलेंज करने से सोफिया, जी सर। चैलेंज चैलेंज करने से लोगों को। सर डबल लूप जैसे लर्निंग इसको मतलब कि कहते हैं, याद रखिएगा। डबल लूप लर्निंग इंशाल्लाह जब आपके साथ आऊंगा ना,
सीरा बहुत वास्ट है। मेरे आपके साथ कोई एक दो सेशंस नहीं होने वाले, मेरे आपके साथ सैकड़ों सेशंस होने वाले। और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी एंगल से, जितने भी लेंसेज के थ्रू मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह रहमान। एंड चाहे वो साइकोलॉजिकल लेंस हो, फिलोसॉफिकल लेंस हो, ह्यूमनिस्टिक लेंस हो, डिवाइन लेंस हो, वो सारे मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। कम से कम 10-15 बड़ी बड़ी जो किताबें ना सीरा की, उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट मसला यहाँ पर यह है ना, जो आप कह रहे हो ना, वही तो इम्तिहान है ना। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आके सारे के सारे लोग आपको जन्नती मिलेंगे और उन सब की फितरा टैप होगी? नहीं सर, वही जैसे हम लोग हैं, जैसे अडल्ट लोग हैं जिनकी अभी मतलब कि एज, जिनकी अभी लाइफ बन रही है, हम मतलब कि उसको उस एंगल से देखते ही नहीं है कि ये हमारा मॉडल है, मतलब कि दिस इज और कंप्लीट मॉडल, हमें ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है। लेकिन हमारी हमारी मेंटल शिफ्ट हो गई है, हम उसको उस पैराडाइम से देखते ही नहीं है कि दिस विल बी या दिस इज। तो सवाल पूछे ना, सवाल क्या है इसमें? सोफिया, सवाल क्या है इसमें? ये तो आंसर। जी जी, पूछे। चलिए, कोई मसला नहीं है। शी हैज गॉट सम अस्सलाम नेटवर्क वालेकुम इश्यूज। सर। मेरा वालेकुम एक अस्सलाम। क्वेश्चन है। या सर, मतलब मैं सीरा की जब भी कोई बुक वगैरह मैंने पढ़ी है, तो उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना, मतलब उनको उस तरह समझें कैसे? क्योंकि खाली जिस तरह बुक्स पढ़ के मुझे तो उस तरह की ये क्लैरिटी नहीं आई कि उनका थॉट प्रोसेस या मतलब उनकी साइकोलॉजी या मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉपरली समझें किस तरह से। रिमशा, सॉरी, क्या नाम है आपका? जोया। जोया, कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने सीरा की? मैंने अभी 2 पढ़ी थी, और लेकिन मतलब अभी तीसरी स्टार्ट की है, बट उस तरह से मुझे एक क्लैरिटी नहीं मिली। नाम बताइए, किताबों का नाम बताइए। एक मैंने हिकुल मखतूम पढ़ी थी, और एक जो और एक अभी मैंने खत्म की थी। आई एम सो सॉरी, उसका नाम बिल्कुल मिस हो स्किप हो गया, बट कोई मसला 2 नहीं, पढ़ी थी अभी मैंने। आपने सीरा को जो है ना वो स्टार्ट भी नहीं स्टार्ट ही किया है। किया। और रहीकुल मखतूम जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बट ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आपको नहीं समझाएगी। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को समझने के लिए यू हैव टू बिकम कॉम्पिटेंट टू रीड बिटवीन द लाइन्स। याद रखिएगा, ये सीरा को जो है ना, वो मैंने इसीलिए आपको कह रहा हूँ, रट्टा नहीं करना है, रीड बिटवीन द लाइन्स। उस पर बहुत फिक्र तेज कीजिए, जाना जितना पड़ता है। फिक्र करेंगे ना उतने आपके सामने आंसर्स क्लियर होंगे। बट चलिए, कोई मसला नहीं, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कुछ आपके आपके सामने बुक्स का लिस्ट प्रेजेंट करने की, जो कि सीरा को उस लेंस से इंशाल्लाह प्रेजेंट करते हैं। और याद जज़ाकल्लाह रखिएगा, खैर। मैं एक इम्पॉर्टेंट हदीस आपके सामने कोट कर दूं। हुजूर अलैहि इस्लाम ने सहाबा से एक बार बोला कि 100 रकात नफल, 1000 जनाजे और 1000 बीमारों की खबर लेने से बेहतरीन है कि तुम इल्म की महफिल में रहो। साहब ने बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुरान पढ़ने से भी बेहतरीन है कि इल्म की महफिल में रहना? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान तुम्हें क्या फायदा देगा अगर तुम्हारे पास इल्म ही नहीं है चीजों का। तो सीरा पढ़ने के लिए जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास डिफरेंट उलूम जो है ना वो होने चाहिए। जिसने जिस भी एंगल से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोली है ना, इतनी किताबें लिखी है, इतने एंगल से लिखे है ना, एंड आई कैन जस्ट कंक्लूड वन थिंग कि वो उस एंगल से कामयाब हुआ है। जज़ाकल्लाह। तो अभी तो अर्रहीकुल मखतूम मैं हमेशा कहता हूँ दैट इज जस्ट बेसिस, वो बच्चों के लिए ठीक है। एडल्ट्स को बहुत डीपली डिग करना पड़ेगा एंड रीड बिटवीन द लाइंस। और हमारा ग्रामर बहुत चेंज हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीरा पढ़नी है, ये याद रखिएगा। मेरा यहाँ पर मकसद आपके साथ ये नहीं है कि सीरा आपको पढ़ाऊं सुनाऊं और आप जो है ना वो बस सुन के निकल जाओ। यहाँ पर काम यह है कि इंशाल्लाह आप लोगों में से सीरा लिखने वाले लोग पैदा हो। क्योंकि अभी जो करंट जनरेशन का ग्रामर है ना, वो टैप नहीं कर पा रहे हैं हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स। रिलेट ही नहीं कर पा रही हमारी जनरेशन। मैं भी रिलेट नहीं कर पाया था, अल्लाह ने फजलो करम कर दिया कि कुछ टीचर्स जो है ना मिल गए, जिनकी वजह से हेल्प हो गई। बट नंदलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सीरा लिखने वाले हम में से निकले इंशाल्लाह, ताकि करंट ग्रामर को टैप कर सके। एक दो किताबें ही मुझे मिली है टू बी वेरी ऑनेस्ट करंट ग्रामर के साथ, बट वो काफी नहीं है। मैं अब डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक के बारे में। मैं सॉरी कोशिश सर, करता हूँ आपको जो, जी, सॉरी सर टू इंटरव्यू, कैन यू प्लीज नेम दोस बुक्स? मैं आखिर में शेयर कर दूंगा लिस्ट, डोंट वरी, वो ग्रुप्स में भी आ जाएगी। ओके सर। ओके, नंदलेस कोशिश कीजिएगा
सीरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने का, और दो तीन और किताबें, द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाई शेख खालिद, वो भी छोटी है, मुख्तसर है, उसको भी स्टार्ट कीजिएगा। और उसके साथ साथ विद द हार्ट इन माइंड, काफ़ी खूबसूरत किताब है, उसको भी पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और जिससे मैंने आपसे पढ़ी है। मैं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जो है ना लिस्ट इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा उन सारी किताबों का जो कि काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि एक से एक बढ़कर हाँ किताबें, जी बट आपकी ग्रामर के जी साथ मैच करनी चाहिए इट्स जी। वन ऑफ माय सर बोलो फेवरेट ना मोदी किताबें जी। हैं। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे आपकी, एक बात करें। चल ओके जी। आई थिंक अल बिदाया वन निहाया, दैट्स आल्सो गुड। जी जी, बहुत खूबसूरत है और बहुत डिटेल में। चलो मैं बाद में कर दूं और शेयर, लेट्स कम टू टॉपिक। देखिए, मेरा जो आज के बाद आपके साथ मकसद है जुड़ने का, वो ये है कि आपको कंटिन्यूअसली ट्यून करता रहूं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। साहबा ने हुजूर अलैहि सल्लम से बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब आपकी महफिल में होते हैं तो ईमान की जो लेवल है ना वो पीक पे जारी होती है, और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं कुछ टाइम होता है तो ईमान की लेवल जो है ना ड्रॉप हो जाती है। तो ये क्या माजरा है? तो हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, यही तो ईमान है। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब वहां पर ये था कि ये कंटिन्यूअसली इंसान को जो है ना अपनी सोच और अपनी फितरत को टैप करते रहना होता है, ताकि वो ट्यून रहे, एक एक वाइब्रेशन में रहे, ठीक है, एक एनर्जी सर्कल में रहे। क्योंकि बाहर निकलोगे तो शैतान के हमले हैं, अपने नफ्स के हमले हैं, बाप दादा के हमले हैं, अपनी ज़रूरतों के मसले हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंटिन्यूअसली इंटैक्ट रहे, ताकि एक वक्त एक ऐसा आ जाए कि कंक्रीट सोच बिल्ड हो सके, जिसके थ्रू फिर जो है ना आप इंडिपेंडेंट हो सको अपने सारे मामलात में, और आप लोगों को जो है ना वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कुरान पे ट्यून इन करना स्टार्ट कर दो। तो आज से मेरा सारा का सारा काम यही होगा कि जितनी भी आपकी दिमाग की नसें हैं ना, उनसे जो है ना वो चीर चीर के सवालात निकालना, और उनसे चीर चीर के जो है ना वो उनकी सर्जरी करना, ताकि वो खुल जाए और आपके सामने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अभी तक की पिक्चर थी ना, उससे 100 गुना, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना बड़ी पिक्चर इंशाल्लाह क्रिएट हो सके। और आप जान पाओ कि आप जब कहते हो कि मैं उम्मती हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसका उसका कितना वजन होता है, और उस उम्मती पे कितना बड़ा जो है ना वो, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, सो दैट आप ट्यून इन हो जाओ इंशाल्लाह। हुजूर अलैहि सलाम की लीडरशिप मॉडल के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। सहाबा जो है ना, आप देखिएगा कि हुजूर अलैहि सलाम, इन एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि हुजूर अलैहि सलाम की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस लेवल की थी, और किस तरह से हुजूर अलैहि सलाम जो है ना वो सहाबा को इंस्पायर करते थे। मतलब एक, मैं हमेशा सवाल पूछता था, लिटरली मैं हमेशा सवाल पूछा था अपनी टीचर से, कि हम इतनी ज्यादा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं, हम इतना ज्यादा उसको जो है ना वो गौर फिक्र करते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो असर सहाबा पे था ना वो हम पे नहीं है। क्योंकि एक मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक मुस्कुराहट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ, एक कोई एडवाइस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी जिंदगी में दी, और वो चेंज हो जाते हैं मुकम्मल तरीके से, और हम नहीं हो पाती। माजरा क्या है? ये मसला क्या है? तो मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज पे थोड़ा गौर फिक्र कीजिए, और इस पे जो है ना वो सोचने की कोशिश कीजिए, ताकि यू कम टू सम आंसर्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, देखिएगा हुजूर अलैहि सलाम किस तरह से इंस्पायर करते हैं। अबू बकर के बारे में हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरा दुनिया में कोई खलील होता ना, तो मैं डेफिनेटली अबू बकर को चूज करता, ठीक है। और ये सुन के आप जरा सोचे कि हुजूर अलैहि सलाम की तबीयत पे किस लेवल की जो है ना वो ग्रेविटी बैठी होगी, किस लेवल का असर हुआ होगा। उमर बिन खत्ताब को हुजूर अलैहि सलाम बोलते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैं दूध पी रहा हूँ, और जिस यूटेंसिल में दूध पी रहा हूँ, जब मेरा पेट भर जाता है तो उसमें कुछ रह जाता है, तो वो तुम पीना स्टार्ट करते हो। तो इससे जब तावील निकालते हैं साहबा, तो कहते हैं कि ये इल्म के बारे में है। हुजूर अलैहि सलाम ने जो है ना वो उमर बिन खत्ताब को इल्म के बारे में ये सारी चीजें बताई, कि उनका इल्म इस लेवल पे था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। और आगे जाके देखिए कि उमर बिन खत्ताब ने किस तरह की रियासत कायम की। अली बिन अबी तालिब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, देखिए ना, मतलब हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज ह्यूमंस। रेमशा, आपके सवाल का यहाँ पर जवाब मिल रहा है। तो अली बिन अबी तालिब से बोला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि तुम्हारी निस्बत मेरे साथ ऐसी है जैसे हारून की मूसा के साथ थी। तो सोचिए जरा किस तरह से उनके मामलात को टैप कर रहे हैं। एक सहाबी है, उनका नाम है अमर बिन, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, अमर बिन अल आस नहीं है, दूसरे ही है। उनकी तरफ से एक ही हदीस मंसूब है, सिर्फ एक हदीस उनकी तरफ से मंसूब है, सही बुखारी की है वो, कि वो कहते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम ने बोला कि मैं कुछ लोगों को देता हूं क्योंकि मुझे डर है उनके ईमान के बारे में, कहीं वो फिसल ना जाए, और कुछ लोगों से मैं पीछे रखता हूं चीजें,
क्योंकि मुझे पता है कि वो जो है ना उनके मामला ठीक है, उनमें से एक शख्स अमर है। और ये जो वाकया उनके साथ होते हैं ना, जब पब्लिक में हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी ऐसी तारीफ करते हैं और उनके बारे में ऐसा कहते हैं, तो वो जिंदगी भर फिर इसी चीज को दोहराते रहते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर मुझे पूरी दुनिया में अब सारी की सारी चीजें मिल जाए, मैं तब भी इस एक स्टेटमेंट को उसके बदले में एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अबू उबैदा इब्न जर्राह के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हर उम्मत का जो है ना वो कोई ना कोई ट्रस्टी होता है, और मेरी उम्मत का जो ट्रस्टी है ना वो अबू उबैदा इब्न जर्राह है। अब देखिए हाउ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एबल टू understand the talents of each and every person around him and manage them in the best possible ways. माज बिन जबल के बारे में बोला कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हलाल और हराम की अगर किसी को इल्म है ना, तो वो माज बिन जबल है। जैद बिन साबित के बारे में हुजूर अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर किसी को इनहेरिटेंस के बारे में सबसे ज्यादा इल्म है, वो जैद बिन साबित को है। क्या कर रहे थे हुजूर अलैहि वसल्लम? ये क्या ये जुमले, व्हाट डू दीज सेंटेंसेस सिग्निफाई? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या समझ आ रहा है हमें इन सेंटेंसेस से? अभी जो जोया ने सवाल पूछा ना कि हम क्यों नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ पाते, हम तो किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि वी डू नॉट रीड बिटवीन द लाइंस। ये हुजूर अलैहि सल्लम कर क्या रहे थे? क्या क्या छूट म्यूट करते हैं इनको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखें कि हाउ एप्ट ही वाज इन हिज लीडरशिप। वो किस चीज के थ्रू भेजे गए थे। हसन बिन साबित है ना, वो हुजूर अलैहि सल्लम के पास आते, बहुत खूबसूरत वाक्य है, और वो बोलते हुजूर अलैहि सल्लम को कि मेरी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी ऐसी कुव्वत नहीं है कि मैं जो है ना वो जंगे लड़ सकूं या बाकी मामला कर सकूं। मैं बस कुछ अल्फाज को जोड़ पाता हूं और शायरी कर पाता हूं, तो मैं क्या करूं दीन के लिए। अब आपके और मेरे जैसा शख्स होगा ना, वो उसको डांट लेगा कि नहीं, तुम पे भी वो चीजें फर्ज है, तुम पे भी ये सारी चीजें करनी है, तुम्हें भी इसी तरह से, इसी रंग में, इसी जो है ना तरह से गुलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। लेकिन देखिए हुजूर अलैहि सल्लम उनके साथ क्या करते हैं। हुजूर अलैहि सल्लम उनको अपने मिंबर की तरफ भेजते हैं और उनको बोलते हैं, "म- करो अपनी जबान को अब इस्तेमाल और लैम्पून देम विद योर वर्ड्स। और जब तक तुम ये काम कर रहे हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए प्रेज कर रहे हैं। मिंबर का रास्ता दिखाए, अपने मिंबर का। हजरत कैस बहुत फेमस थे ओरेटरी के लिए, तो हुजूर अलैहि सल्लम ने उनके लिए मिंबर बनवाया और उनको वहां पर बिठाया और बोला कि अब तुम जो है ना वो काम करो दावत देने का, और अपनी ओरेटरी को यूज करो अल्लाह और उसके रसूल को डिफेंड करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि सर वसल्लम। उमरुल कैस थे वो, शायद वो पहले। कैस बिन अंसारी उनका शायद नाम है। एक था ना सर उमरुल कैस। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मे बी ये वही हो, बट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कैस बिन अंसारी। बहरहाल आप एसेंस समझे ना, मैंने वही तो, यही मैं अभी आपके सामने दोहरा रहा था कि हम क्यों रट्टे पे चले जाते हैं। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अपने नबी को समझे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। क्या लग रहा है, क्या कर रहे थे हुजूर अलैहि सलाम? सर आपकी आपने जो भी सर एग्जांपल्स दी उससे एक चीज समझ आई कि नबी अलैहिस्सलाम उन लोगों की स्पेशलिटी पे वर्क करते थे। जो इंसान जिस चीज में स्पेशलिटी रखते हैं, जिस चीज की उन्हें एक्सपर्टीज रखते थे, वो उस चीज में उन्हें ट्रेन करते थे, या उस चीज में उन्हें और एम्पावर करते थे, ऐसा कुछ। इंस्पायर कर रहे थे उनको, एनकरेज कर रहे थे उनको। खालिद बिन वलीद को क्या कहा हुजूर अलैहि सलाम ने कि तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो। कितना बेहतरीन अब्द है खालिद अल्लाह का, और खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। और क्या किया फिर आगे जाके खालिद बिन वलीद ने, पता है ना सबको। अब ये देखे ना, मैं जिस चीज को टैप कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आप देखिए हुजूर अलैहि सलाम किस तरह मास्टर साइकोलॉजिस्ट थे, किस लेवल पे वो ह्यूमन बिहेवियर को समझते थे, किस तरह से अपने अल्फाज को यूज करते थे, किस तरह से ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज, ह्यूमंस की एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करके उनको पुश करते थे टू डू द बेटर। कितनी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स पे, कितनी बेहतरीन अंदाज में। एक शख्स आता है हुजूर अलैहि सलाम के पास और बोलता है कि मुझे कुछ एडवाइस कीजिए। तो हुजूर अलैहि सलाम कहते हैं कि इस चीज का ख्याल रखो, अपनी जबान का इशारा दिखाते हैं, जबान को इनफैक्ट पकड़ते हैं। एक और शख्स आता है, बोलता है कि मुझे कुछ एडवाइस कीजिए, तो बोलते हैं गुस्सा नहीं करना। एक और शख्स आता है, मुझे कुछ एडवाइस कीजिए, तो कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम जो है ना वो अपनी जबान को अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखा करो। अलग अलग शख्सों को अलग अलग एडवाइस दे रहे हुजूर अलैहि सलाम।
एक शख्स बोलता है कि सबसे बेहतरीन कौन है, तो हुजूर अलैहि सलाम कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो है जो अपने नेबर के साथ बेहतरीन है। दूसरा शख्स आता है, बोलता है सबसे बेहतरीन कौन है, तो बोलते हैं हुजूर अलैहि सलाम कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है। एक और शख्स आता है, बोलता है सबसे बेहतरीन कौन है, तो एक और जवाब हुजूर अलैहि सलाम देते हैं। आपने कभी सोचा ये क्या कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हम तो यूजुअली कहते हैं कि बेस्ट की एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम किसी को बेस्ट कह सकते हैं, एंड इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड। यहाँ तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स कह रहे हो और मल्टीपल लोगों को अलग अलग चीजें हुजूर अलैहि सलाम कह रहे हैं। व्हाट वाज प्रॉफिट ट्राइंग टू डू? सर सर क्या वो क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को देखकर उनको बताते थे? सर यही दैट वाज माय पॉइंट एट द बिगनिंग, कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उनकी इंटरपर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई थी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। नॉट वन ऑफ द मोस्ट, मतलब द मोस्ट। द Most. मोस्ट मोस्ट वो बहुत ही, इनकी इंटरपर्सनल जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी वो बहुत हाई थी। तो इसलिए वो लोगों को अंडरस्टैंड कर पाते थे और फिर उसी के जरिया उनको वो क्योर दे पाते थे उस चीज का। मैं आपको वाकया बताता हूँ एक, थोड़ा इसको इसकी तफसीर हल्की सी कर दूं मैं। या अबू सर जहल जो है ना, अबू जहल मक्का के दौर में भी जो है ना बड़े गैरतमंद थे। ऐसे ही नहीं, अबू जहल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि वो दोनों में से या तो उमर बिन खत्ताब या तो अबू जहल को इस्लाम अता हो जाए। अबू जहल के पास एक शख्स जाता है, बोलता है कि क्या मोहम्मद झूठा है, क्या मोहम्मद ने कभी झूठ बोला है? तो वो कहते हैं बर्बाद हो जा तू, कैसी बात कर रहा है, मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला है। ये कब बात चल रही है? जब वो उनके अव्वलीन दुश्मन थे, टॉप लेवल के एनिमी थे। तो बोलता है उनको वो शख्स, फिर तुम क्यों नहीं कबूल कर रहे हो जो मोहम्मद प्रीच कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अबू जहल का जुमला सुनिएगा। अबू जहल कहते हैं कि अगर काबा की गवर्नरशिप भी कुसै के पास चली जाए, पिलग्रिम्स का खाना पीना भी कुसै के पास चले जाए, और अब प्रॉफिट हुड भी कुसै के पास चला जाए, यानी इनके क्लैन के पास, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी ट्राइबल लीडर्स की क्या हैसियत रहेगी? तो दे ऑल न्यू अबाउट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी क्लियरली। एक वाकया होता है कि हुजूर इस्लाम पे जब उन पे, मे बी दिस इज ड्यूरिंग, जब उन पे सीज 3 साल की लगती है मक्का में, तो हुजूर इस्लाम तकलीफ की वजह से उनके मुंह से दुआ निकलती है ड्राउट के बारे में। तो ड्राउट आ जाता है। अब इन लोगों को पता चलता है, कुरैश के लोगों को, ये तो मोहम्मद ने दुआ की है अल्लाह से और अल्लाह ने कबूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जाते और बोलते हैं कि ए मोहम्मद, तुम तो हमारे भाई के बेटे हो और हमारी भी भाई हो, और तुमसे हम बेहतरीन चीज ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो तुम अल्लाह को जो है ना वो कह दो कि ये पीछे हटा ले और हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अल्लाह को कहते कि ड्राउट हटा दे, और बाद में ये लोग जो है ना कहते हैं कि ये तो तुम्हारी वजह से ये ड्राउट आया था ना, अब तुमने कौन सा एहसान कर दिया ये हटा के? तो इनको मालूम था वेरी क्लियरली, मैं कसम खाकर कह रहा हूं, दे न्यू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर देन द करंट मुस्लिम लैंडस्केप नोस। और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत बहुत ज्यादा शर्म की बात है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने नबी को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी साइकोलॉजी को, उनकी फिलॉसफी को, उनकी मेथोडोलॉजीज को, उनकी तरीकत को, उनकी फिक्र को, उनके अंदाज को। यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला की मुलाकात के शौक में हैं, और जो लोग आखिरत पे ईमान रखते हैं, जो फलाह पाना चाहते हैं दुनिया और आखिरत में, जो अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, जो दुनिया में कोई मामला ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, दी ओनली एग्जाम्पल अगर कोई है ना जो परफेक्ट नहज पे बैठती है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इतना इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना। और यहाँ तक कि एक स्कॉलर है, वो ये कहते हैं कि तुम्हारी इंटेंशंस कितनी भी बेहतरीन हो ना, अगर तुम्हारी नहज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलती है ना, तो अल्लाह ताला मुंह पे तुम्हारी वो इंटेंशंस मार देंगे, बिल्कुल मुंह पे थप्पड़ के तौर पे वो पड़ जाएगी सारी की सारी चीजें, अगर मेरा तरीका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं मैच कर रहा है। इस लेवल पे स्कॉलर्स ने हुजूर अलैहि इस्लाम की तफसील की है, उनके मामलात को समझा है। जिस वक्त पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ना आए थे ना, उस वक्त वेस्ट में जो है ना वो विच हंटिंग चल रही थी। उसमें बड़ा फेमस वाक्य है पॉल का, सेंट पॉल है ना जिसने बाइबल फिर आगे जाके लिखी कलम की। तो पॉल जो है ना वो पॉल नहीं था, उसका नाम सॉल था पहले। सॉल जो है ना वो जो क्रिश्चियन औरतें थी जो मेडिसिन को जानती थी,
तो उनको जो है ना वो कत्ल करता था, ये सोच के कि ये मैजिशियंस, ये सॉर्सरर है, ये विच है। और बड़ी हाई पोजीशन पे था सॉल। तो इसके बेटा, या तो एक बेटा या तो इसके दोनों बेटे बीमार हो जाते हैं और उसका इलाज नहीं मिलता है। तो इसको जाना पड़ता है पहाड़ों पे, और वहां पर ये एक क्रिश्चियन वुमेन से ही मिलता है जो कि इसका इलाज करती है। अब सोचे जरा, ये लोग ये सोचते थे कि जो ये क्रिश्चियन वुमेन्स दवाइयां बनाती है जिसके बेस पे कोई ठीक हो पाता है, ये कोई मैजिक है, जादू है, सॉर्सरी है, विच है ये इनकी औकात थी उस वक्त। ऐसे मामला चल रहे थे, उनको कत्लेआम कर रहे थे, बहुत हाई लेवल पे कत्लेआम हुआ है, लाखों कत्लेआम किए गए इन लोगों की तरफ से। तो जब इसके बेटे को वो क्योर मिलता है ना, तो इसका दिल पिघल जाता है। इसमें एम्पैथी, सेंस ऑफ वो जस्टिस, वो फितरत टैप हो जाती है। उसके बाद जो है ना वो उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और अपना नाम सॉल से पॉल कर देता है ये। कि उस वक्त के मामला थे वेस्ट में, अरब की ट्राइब्स में। पता है क्या था अरब की ट्राइब्स में? ये था कि दूसरी ट्राइब पे हमला करेंगे और उनकी औरतों को अपना गुलाम बनाएंगे, उनके बच्चों को गुलाम बनाएंगे, और मर्दों को कत्लेआम करेंगे, और उनके साथ जो है ना वो खिलवत करेंगे। अब यू नो माँ जो है ना वो विरसे में मिलती थी बच्चे को बाप के गुजर जाने के बाद। स्टेप मदर, सोचे किस लेवल की गलाजत थी। हमें सिर्फ बोला जाता है ना कि वो दफन करते थे, महसूस तो कभी करे ना। मैं यही कहता हूं, मैं बार बार यही कहूंगा कि सोचे, कभी महसूस करे कि आप अपनी बच्ची को, अपनी बहन को दफना रहे हो और आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप शायरी कर रहे हो इस चीज के बारे में, आपको ये बहुत आला काम लग रहा है। और ऐसे लोगों में चले एक बार आइए ना, ऐसे लोगों को टैप करके दिखाइए जो मेरे नबी ने करके दिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सवाल उठाते हैं ना कि प्रॉफिटहुड साबित करके दिखाओ, उनको बोले कि इसकी 10% कंडीशंस में भी आप जाओ और ठीक करके दिखाओ, और तब आप इस मैार पे आए कि आप मेरे नबी पे सवाल उठा सकते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतों को कोई इनहेरिटेंस का भी राइट नहीं था। वो एक साल में औरतों को दफन करते थे, दूसरी साल की औरतों को बचाते, क्योंकि काम काज के लिए, नस्ल थोड़ी सी आगे चलती रहे इसलिए। मतलब वुमेन वर जस्ट लाइक टिश्यूज। और एक शख्स अपनी बीवी के पास जाता था, आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है कि अपनी बीवी के पास जाता था और बोलता था फलां शख्स के साथ जो है ना वो तुम हम बिस्तरी करो, जो अमीर शख्स है, क्योंकि हमारी नस्ल नाऊजु बिल्ला इससे पाक चली जाएगी। सोचे जरा, एक पति अपनी बीवी को कह रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ लोगों के हाथ में थी, कुछ गिने चुने लोग जो है ना वो डिसाइड करते थे एवरीथिंग, हर कोई मामला। रोमन एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर में जिस लेवल की बेशर्मी थी, जिस लेवल का जुल्म था, इंसानों को, गुलामों को एंटरटेनमेंट रिंग में रखा जाता था, उनके सामने शेर को छोड़ा जाता था, जंगली जानवरों को छोड़ा जाता और बोला जाता इनसे लड़ो, और लोग तमाशा देखते थे और खुश होते थे, तालियां बजाते जब शेर खा जाता उनको। आपको लगा कि आपका और मेरा नबी कोई आम शख्स है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऐसा लगता है हमें? ऐसे लोगों को चेंज किया। तो जब तक आप इसको डीपली नहीं समझेंगे ना, और वो एट्रीब्यूट्स खुद में नहीं डेवलप करेंगे, यानी जब तक मैं खुद मोहम्मद नहीं बनूंगा ना, तब तक मैं ये क्लेम ही, इनफैक्ट मैं ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख सकता हूं कि दूसरा बंदा जब मेरी माँ बहन पे कोई हाथ उठाए, या मेरे मामलात खराब हो, या मेरा कोई हक खाए, वो मोहम्मदी एक्ट करे। मैंने आपको पहले ही कहा कि मक्का के दौर से लीडरशिप की बातें चल रही थी, इमामत की बातें चल रही थी, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से मैंने सीरा स्टार्ट की, कि सीरा से इंसान ये चीज सीख जाता है। मक्का के दौर में भी, जो कि हमें बताया भी नहीं जाता कि ये मामला थे, सिर्फ वो आयते और वो हदीस सुनाई जाती है कि जिसमें बस अपनी अपनी करते रहो, बुद्धिज्म को फॉलो करते रहो, बस इतना ही बोला जाता है। ये क्यों नहीं बोलते जो मैंने अभी सिंपल से 3 वाकयात आपको बोले? और ये कोई आम से वाकयात भी नहीं है कि इनको इग्नोर कर सकते हो, बहुत बड़े वाकयात है। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुसलमान का काम है इमामत। अगर मुसलमान इमामत नहीं कर रहा है, जिस भी फील्ड में वो है, तो वो मुसलमान होने का हक नहीं निभा रहा है, वो मेरे नबी के साथ, उनके मिशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऊपर से वो खुश हो, वो शाम को बच्चों के साथ खेले और जो है ना अपनी बीवी को दिखाए कि वो कितना बेहतरीन शख्स है, और ये एक्सपेक्ट करे कि शाम के मेवे खिलाने से बच्चों को वो आबिद और जाहिद और जन्नती बन गया, और बीच में कभी गरीब को 10-15 रुपए दे के वो ये समझना स्टार्ट कर दे कि मैंने कोई बहुत जबरदस्त काम किया। रियली?
कितने 100 सालों से जिबह कर करके जो है ना वो मुसलमानों को डिसेंसिटाइज किया जा रहा है। अब किसी भी एग्जाम्पल ले ले, इराक ले ले, अफगानिस्तान ले ले, अब सीरिया ले ले, आप यमन ले ले, मुसलमान खुद एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे। और इस दौर में हम ये समझ ले कि शादी करना, ईमान जो है ना वो आधा पुख्ता करना होता है, मुकम्मल करना होता है। बस शादी कर ली, ईमान मुकम्मल हो गया। रियली? ये किसने पटिया पढ़ाई हमें ऐसी, इस इतनी नीची लेवल की, कि हमें पर्सनल हुकूक और उम्मत के हुकूक के बारे में कोई समझ ही नहीं आ रही है। एक कंफ्यूज पैराडाइम है। अभी अंकल मिले थे मुझे एक मस्जिद के बाहर परसों, और मेरा हाथ ना हाथ में पकड़ा, और 2 मिनट जो स्पीच उन्होंने दिया ना, मैं भी थोड़ा माइल हो गया था कि अंकल जो ना बड़ी सीरियस बात कर रहे थे। फिर मुझे ख्याल आया कि अंकल आप तो मुझे सेल्फिश तरीन मखलूक बना रहे हो, आप तो मुझे खुतबा दे रहे हो सेल्फिश बनने का। कह रहे थे कि जो है ना इस उम्र में जो तुम्हारी है इसमें मेहनत बहुत जरूरी है, अभी पढ़ोगे तो आगे जिंदगी तुम्हारी बहुत आसान होगी, फाइनेंशियली बहुत बेहतरीन जाओगे, पोजीशन अच्छी मिलेगी। तो मैं भी बड़ा माइल हो गया था कि अंकल तो सही बात कह रहे हैं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, अंकल आप तो मेरे नबी के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं जब मस्जिद में नहीं आता था बचपन में, आपने तब तो मुझे कभी नहीं पकड़ा कि मस्जिद में क्यों नहीं आते हो। दुनिया में जब मामलात खराब हो रहे थे तब तो आपने मुझे नहीं पकड़ा कि दुनिया के लिए काम करोगे तो आगे जाके दूसरों की जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, जो मेरे नबी ने करके दिखाया। अब अचानक से ये जो आप मुझे सेल्फिशनेस का डोज दे रहे हो, ये कहां आपकी फितरत को बिल्कुल 360 डिग्री पे मोड़ दिया गया है कि आपको दिख ही नहीं रहा कि आप किस गलीज लेवल की बातें कर रहे हो। इतनी आसान है पेरेंटिंग, आई स्वेयर। उस इंसिडेंट से मुझे पता चला कि पेरेंटिंग तो मैं जितने भी लेक्चर्स दे रहा था, एक लेक्चर में सम अप कर सकता हूं कि जो बात आप कंटिन्यूसली बच्चे को टैप करोगे उस पर वो आना स्टार्ट कर जाएगा। और ये 24 घंटे आपके और मेरे घर में मामला चलते रहते हैं। आपके चाचू, आपकी चाचियां, ताइयां, पुफियां, माँ बाप 24 घंटे जाम पिलाते रहते हैं आपको। यूपीएससी की डिग्रीज कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, मेहनत करो इस उम्र में, आगे जाके जिंदगी आसान होगी। और जिंदगी क्या आसान होगी? गाड़ी होगी, एक लड़की होगी, मकान होगा, 2-4 बच्चे होंगे, और पूरी दुनिया गारत होगी। एंड यू विल बी फाइन, यू विल बी लाइक यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और तुम बहुत बड़े वली हो, और यू विल बी ओके विद दैट। तो ये होता है, ऐसे लोग तब, ऐसी मखलूक तब सामने आती है जब वो मखलूक ये तो कहती है आर्ग्यूमेंट में कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सोल्यूशन है। लेकिन एक टके का इल्म नहीं होता उनके बारे में, उनको समझा ही नहीं होता है। ऐसी ऐसी मखलूक आती है फिर। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कभी वैलिड नहीं रहते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना वो इस पॉइंट पे समझ जाए, सुधर जाए, और गौर फिक्र करे इस चीज पे कि वेयर डू यू स्टैंड, क्या हैसियत है आपकी अगर आप इस्लाम में खुद को प्लेस करते हो। दो तरीके ना, दो ही तरीके हैं इस्लाम फॉलो करने के। एक तो ये है कि इस्लाम को अपने अंदर ले आओ। तो जो आपकी छोटी तुच्ची सी सोच होगी, मेरी छोटी सी तुच्ची सी सोच होगी, मैं उसके हिसाब से इस्लाम को फिट करना स्टार्ट कर दूंगा, टेलर कर दूंगा उसको। या तो दूसरा तरीका है जो कि मेरे नबी ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये कि खुद इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम करते क्या, हम इस्लाम को छोटा करके खुद में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर कुरान की लेंस पे आपको खड़ा किया जाए और आपको मेजर किया जाए, मुझे मेजर किया जाए, तो मैं कहां स्टैंड करता हूं। कितने उसूल है जो मैंने कुरान के निभाए या मैं निभा रहा हूं? कितने उसूल है जो सीरा के मैं फॉलो कर रहा हूं या मैंने फॉलो किए है? क्या ये इसके सवाल नहीं होंगे? कुरान में जो है कि उस दिन हर चीज का आपके साथ सवाल होगा, देखने का, सुनने का, महसूस करने का। क्या इसका नहीं होने वाला है? ये प्राइमरी नहीं है? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल कुरान का उसूल नहीं है? उसी के लिए कुरान नहीं आया है? तो बहुत जरूरी है कि आप यू कैलकुलेट योर सेल्फ वेरी डीपली, यू मेजर योर सेल्फ ऑन द स्केल ऑफ कुरान। मैं भी करूं, आप भी करें, देर इज नो अदर स्केल। और आपको भी पता है, मुझे ही पता है कि उतने दुनिया परस्त अभी यहूदी, नसरानी, दहरिए भी नहीं है, खुदा की कसम, जितने दुनिया परस्त मुसलमान। वो लोग फिर भी आसमानों की बातें करते रहते हैं, मार्स की, सैटर्न की, मिशन सन,
100 ईयर्स का कब का स्टार्ट हो चुका है। हमने नहीं स्टार्ट किया, उन लोगों ने स्टार्ट किया। आसमानों में जा रहे, ब्लैक होल्स, बायोलॉजी के बारे में, न्यूरोसाइकोलॉजी के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, जानवरों को पढ़ रहे हैं। और हम, हमारा ये काम नहीं है। दुनिया गारत हो, दुनिया बर्बाद हो, हम बस बीवियां बनाएंगे, ठीक है, और बच्चे करेंगे, और खाना पीना जो है ना वो गरीबों को बीच में खिलाया करेंगे, रोजे रखेंगे, और बस मैं उम्मती बन गया। दैट्स इट, नो अदर जॉब। टोटल स्कोप डैमेज्ड। और फिर मक्का के दौर की एग्जांपल्स दे दे के जस्टिफाई करते रहेंगे हम, अपने अंदर भी करते रहते हैं हम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और वो आलिम की बातें सुनना, उस स्कॉलर की बातें सुनना बड़ी मजेदार लगती है, कि जो इन्हीं सेल्फिश चीजों को कंटिन्यूसली टैप करता रहता है और सुरूर देता रहता है। उनकी नीयत तो बेशक नहीं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बट मसला ये है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, और हम खुद को फिर मुसलमान करार देते हैं। मुझे उससे प्रॉब्लम है कि एक तो गुलाम, और वो भी अपने नफ्स के, दुनिया की तकलीद के, दुनिया के मामलात के, और फिर मुसलमान खुद को कह रहे हैं हम। रियली, वाकई। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश रहेगी इंशाल्लाह आपके साथ हर 10-12 दिन में मुलाकात हो, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को, उनकी स्ट्रेटजीज को, उनके मामलात को डिसिफर डीकोड करने की कोशिश आपके सामने की जाए, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की जाए, ताकि हम वो एट्रीब्यूट्स अपने, सबसे पहली चीज़ की वो अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डीप डाउन समझे, उनको जाने पहचाने, और वो एट्रीब्यूट्स अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट करे, और उस नहज पे प्रैक्टिस में इंशाल्लाह आ जाए। So that's the entire purpose of this, program, इंशाल्लाह रहमान। और इसके लिए कोई पैसे वैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना ही हम मांगिए कभी। मेरे नबी को पढ़ाने के कोई पैसे नहीं है, दीन को पढ़ाने के कोई पैसे नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और ये कोई एहसान भी नहीं है हमारी तरफ से, ये आप पे भी फर्ज है, मुझ पे भी फर्ज है, कि जब आप कहते हो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आपको अल्लाह का जो कंसेप्ट है ना वो भी क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर वो वैलिडेट आपका कलिमा होता है। और जो मेरे नबी की नहज है, उनकी पर्सनैलिटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी समझ आनी चाहिए। दैट्स ओनली, और फिर उसको फॉलो करनी चाहिए। दैट्स द ओनली वे यू कैन जस्टिफाई दैट कलिमा। अदरवाइज तो फिर आपने बस, और मैंने बस वो रट लिया है, जबान से दो चार बोल दिए है, और वो चाइनीज में भी अगर मैं बोलता ना तो उसका वही असर होता। चाइनीज में भी मैं दो चार जुमले बोल दूं ना जिसका मुझे मतलब ही पता नहीं है, तो इट्स सेम कि मैं अरबी में वही जुमले बोल रहा हूँ जिसका मुझे मतलब पता नहीं है। So, if you have any questions now, you guys can unmute. This is it from my side. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है अभी तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि जो मोहम्मद सल्लम आखिरी पैगंबर भेजे गए, तो ये नबूवत का सिलसिला इन्हीं पे क्यों खत्म हुआ, ये इनसे पहले क्यों नहीं हुआ? सी जो प्रॉफिट्स की मेथोडोलॉजी है ना, जो मैं इस पूरे सीरीज में इंशाल्लाह आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तो डिफरेंट प्रॉफिट्स को डिफरेंट मेथोडोलॉजीज दी गई थी, ठीक है। मूसा इस्लाम एक मेथोडोलॉजी को लेके आ गए, ईसा इस्लाम एक मेथोडोलॉजी को, नूह इस्लाम एक मेथोडोलॉजी को, विद रिस्पेक्ट टू जो उस वक्त की उम्मती थी। आपको पता है ना, ये शुएब अलैहिस्सलाम के वक्त पे जो है ना, वो किस चीज़ पे मसला था, क्या नाम है आपका? मुशाहिद। मुशाहिद। शुएब अलैहिस्सलाम का के बारे में कुरान में क्या आता है कि उनकी कौम क्या करती थी? इल्म नहीं है। नाप तोल में वो क्या करती थी? 2 नंबरी करती थी, ये ठीक है। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम के बारे कौम के बारे में आता है कि वो एक पर्टिकुलर ट्रेड को फॉलो करी थी, जिसकी वजह से जो है ना वो उन पे अजाब आया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या कर रही थी? वो तो फेमस वाक़या है। जी जी। तो वो एक पर्टिकुलर उम्मत थी और उनके पर्टिकुलर मामला थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है ना इन सारे मामलात को इकट्ठा करके पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, और कोई चीज की कसर नहीं रखी, लिटरली किसी भी चीज की। एक एक शख्स जो भी दुनिया में अभी तक आया और ता कयामत आएगा ना, उसको कहीं और किसी भी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो सब प्रैक्टिस करके, समझा के, सहाबा को जो है ना वो एट्रीब्यूट्स उसकी डेवलप करके हुजूर अलैहि सल्लम ने प्रेजेंट किया। दैट इज वाई ये हक था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन पे नबूवत खत्म हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? जी जी, समझ आए। आएंगे खत्म नबूवत पे अभी तो। इसीलिए वो सूरह माइदा की आयत है ना, अल यौम अकमलतु अतममतु, तो कि आपका दीन मुकम्मल कर दिया है, वो इसी पे था। हुज्जत, इसको हुज्जत कहते हैं, हुज्जत इत्माम।
तो उस वक्त हुज्जत जो है ना तमाम हो गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, क्योंकि सारी मेथोडोलॉजीज हुजूर अलैहि सल्लम ने अकेले में प्रेजेंट कर दी और प्रैक्टिस करके दिखाई, और सिर्फ प्रैक्टिस करके नहीं दिखाई बल्कि जीरो से स्टार्ट किया और इंतहा पे ले गए। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कहां भेजा गया था मुशाहिद? जमीन पे। जमीन पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से कहां लिया गया? आसमानों पे। तो आसमान। सर्कल आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं। ये इतनी बड़ी हैसियत, इतनी बड़ी जो है ना वो इतना बड़ा स्टेटस रुतबा है आपके और मेरे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हक तो बनता था ना। यहाँ तक कि इमाम गजाली, चलिए छोड़े अभी आप लोग उस चीज के पे ना जाइए, बट इमाम गजाली बहुत जबरदस्त तमहीद बांधते हैं नबूवत पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासकर। उसको कभी पढ़िएगा, इह्या उलूम में उन्होंने एक्सप्लेन किया। या नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। एक शख्स बोले वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं पूछ सकता हूँ? जी जी पूछे। सर एक क्वेश्चन है जो कि मुझे काफ़ी तंग कर रहा है काफ़ी दिनों से। मैं उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ जो कि मिल नहीं रहा मुझे ना, मतलब कि सही आंसर जो लॉजिकल आंसर मतलब वो नहीं मिल रहा। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है और वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और ये तो सुनते रहते हैं। चले ये कुछ उलमा को मैंने सुना है तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं किधर भी नहीं पाया जाता है, और एक हदीस तो मुझे मिली है जिसके अंदर एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक माँ ने जल्दी जल्दी एक बच्चे को पकड़ा और उन्हें दूध पिलाने लगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ये माँ अपने बच्चे को उसमें जहन्नम में डालेगी? तो साहबा ने बोला कि नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये अल्लाह ताला इस माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। इससे आगे मेरे ख्याल में नहीं है, हदीस मुझे याद नहीं है। तो फिर उसके बाद ये जब मिलता है तो फिर क्या अल्लाह ताला फिर हम जो मर्जी करते जाएं, अगर अल्लाह ताला इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो जहन्नम में क्यों डालेंगे? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है फिर उसके बाद अगर तो कभी भी नहीं डालेंगे, अगर फिर वो एक हदीस भी मिलती है कि उसके बाद डालेंगे मगर फिर निकाल लेंगे, मतलब जन्नत अबदी है और जो जहन्नम है वो तो खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद अगर खत्म ही हो जानी है तो उसके लिए फिर तैयारी क्यों करे? तो मतलब ये पहली वाला बात तो क्वेश्चन ये मुझे कि काफी। जहन्नुम खत्म नहीं होगी, वो उसमें भी जो जाएंगे ना, कुरान की आयतें क्लियर है कि वो हमेशा उसमें रहेंगे। ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं, ईमान वालों को कहा गया कि उनको प्योरीफाई करके उनके जो गुनाह वुनाह होंगे, गलतियां होंगी, उनको साफ करके निकाला जाएगा। आपको जो सवाल है ना वो बड़ी तफसील मांगता है, लेकिन मैं सिंपल इसको क्रिस्प तरह से बोल दूं। अल्लाह ताला जो है ना वो कोई अपनी मर्जी से जहन्नुम में नहीं डालेंगे लोगों को। ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला को जो नाम है ना वो अल अदल है। और अल्लाह ताला कुरान में क्लियरली कहते हैं कि अगर कोई शख्स एक एक लिटरली नुक्ते के बराबर नेकी करता है ना, मतलब एक एटम, एक जर्रे के बराबर, जर्रा आपको पता है एटम कितना होता है? आप समझ ले पेन का डॉट आपने लाया कहीं पर, ड्रॉ किया, उससे भी छोटा, उसका 100th हिस्सा एक एटम होता है। तो उस जर्रे के भी बराबर अगर कोई नेकी करता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि उससे 7 गुना, 70 गुना, 700 गुना ज्यादा अजर देता हूँ। और गुनाह के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं अगर कोई एक गुनाह करता है ना, उसके इक्वल ही मैं गुनाह रखता हूँ। तो ये रहमत का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत डीप है अल्लाह ताला का। और रहमत का जो कंसेप्ट इतना डीप है ना कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक कहा है कि इंसान, बनी इंसान अगर पूरी दुनिया को गुनाहों से भर देना और एक बार सच्चे दिल से, सच्ची तरीके से तौबा कर देना, मैं माफ कर दूंगा, ऐसे जैसे कोई परवाह ही नहीं है। अब मसला ये है कि इंसान जो है ना वो जो जन्नत में जाएंगे और जहन्नुम में जाएंगे, वो लोग अपनी करतूतों की वजह से जाएंगे। आपके पास पूरी फ्री विल अल्लाह ने दी है इस दुनिया में आपको डाल के, ठीक है, कि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। आपके अंदर अल्लाह ने खैर भी रखा है, आपके अंदर शर भी रखा है, आपके अंदर लस्ट भी रखी है, आपके अंदर चेस्टी भी रखी है। ये पैरेलल्स अल्लाह ताला ने कंटिन्यूसली रखे। और फिर उसके ऊपर आपको अकल दी, और अकल के भी ऊपर जो है ना वो अल्लाह ताला ने आपको अपनी किताब दी, और फिर अपना नबी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बावजूद भी आप जब जानते बूझते दूसरे रास्ते पे चलते हो ना, तो फिर तो अल्लाह ताला का अदल है ना कि जो जिस चीज के लिए बनाया गया है उसको उस चीज में फिर डाला जाए। जब आप उस पैरामीटर्स पे खड़े होते हो तो अल्लाह ताला कोई अपनी मर्जी से किसी को जहन्नुम में नहीं डालेंगे कि बस अल्लाह ताला की मर्जी हो गई मुझे उठा के डाल दिया, नाउजुबिल्लाह। ये तो अदल के खिलाफ है, ये तो अल्लाह की जात और सिफात के खिलाफ है, अल्लाह ताला की एथिक्स के खिलाफ है। ये इंसान की अपनी गलतियां होगी। सूरह मुल्क में अल्लाह ने इसकी बड़ी तफसील की है, सूरह आराफ में भी तफसील की है। सूरह मुल्क में अल्लाह ने कहा कि जब जहन्नमियों से बोला जाएगा कि तुम क्यों जन्नत जहन्नुम में हो, सोचे जरा, आप ही का सवाल है ये कि क्यों जहन्नुम में हो, तो वो बोलेंगे कि हम सुनते और समझते नहीं थे। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द ज़रअना जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, कि अक्सरियत जिन्नात की और इंसान की जहन्नुम के लिए। और फिर एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला देते हैं, कहते हैं कि क्यों? क्योंकि इनको हमने आंखें दी थी, ये देखते नहीं थे,
इनको हमने कान दिए थे, ये सुनते नहीं थे। इनको हमने दिल दिए थे समझने के लिए, ये समझते ही नहीं थे। और सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते कि दो ग्रोह होंगे कयामत के दिन जिनको हम खड़ा करेंगे। एक ग्रोह ऐसा होगा कि उनको हम अंधा खड़ा करेंगे, उनके पास बीना ही नहीं होगी। तो अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह हम तो दुनिया में देख पाते थे, अचानक से क्या यहाँ पर हम अंधे हो गए? तो अल्लाह ताला कहेंगे उनको कि मैं तुम्हें अपनी निशानियां पै दर पै दिखाता था, तुम्हारी फितरत को टैप कर रहा था, तुम्हारे सामने दावतें प्रेजेंट कर रहा था, और तुम रिजेक्ट किए जा रहे थे, मेरी निशानियों को जुटला रहे थे। आज तुम्हें मैंने अंधा इसीलिए पैदा किया। और दूसरे ग्रोह के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको उठाएंगे तो उनकी आंखें फाड़ कर बाहर आएगी। वो बोलेंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम क्यों नहीं नॉर्मल रह पा रहे हैं, तो फाड़ के क्यों आंखें निकली है? तो अजाब देखिए किस लेवल का है। तो उनको अल्लाह ताला बोलेंगे कि तुम्हें मैं निशानियां दिखाई जा रहा था, तुम्हें मैं दावत दिए जा रहा था, तुम्हें मामला क्लियर किए जा रहा था, और तुम इग्नोर करते जा रहे थे। आज उस चीज का मजा चखो। और एक जगह पे अल्लाह ताला एक्सक्यूज मी कुरान में सर। फरमाते हैं, दिस इज सूरह मुनाफिकून है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट कुरान की आयत लिटरली है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम अगर आप इनको बोलो या ना बोलो तो एक ही चीज के बराबर है, क्योंकि ये जो है ना, ना एक्सक्यूज मी सुनना सर। चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम जब दावत देते थे ना अपनी कौम को, ऐसे कान बंद करके जो है ना वो रहती थी, गुजरती थी, और सबको बोलते थे कि कान जो है ना वो बंद कर दो, रुइयां डाल दो अपनी कानों में, सुनना नहीं नूह अलैहिस्सलाम की बात को। और कुरैश के भी लोग जो है ना वो पिलग्रिम्स के पास जाते थे और बोलते थे मोहम्मद की बात नहीं सुनना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी बात में जो ना जादू है, सहर है, असर कर देती है। तो जानबूझ के, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि कुरैश जानते थे, अबू जहल जानते थे, कुरैश के वो लीडर जानते थे जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास स्पीड करने के लिए गए, लेकिन तब भी जो ना अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, हकीकत सामने आके भी, ट्रुथ सामने रिवील होके भी जो ना वो पीछे हट गए। और सिर्फ पीछे नहीं हटे, पीछे हटना तो बहुत छोटी बात होती है, हमलावर हो गए, दीन के खिलाफ हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए, सहाबा को नुकसान पहुंचाए, अल्लाह के दुश्मन बन गए और फिजिकली हमला करने लगे। तो इस लेवल पे जब लोग गिरते हैं, इतनी सारी रहमतों के बावजूद, इतने सामने मामला जो अल्लाह ताला ने दिए है इसके बावजूद, तो फिर तो अल्लाह का अदल है ना कि वो फिर जहन्नुम में ही जाए। सर मेरा एक एक्सक्यूज अजरनी क्वेश्चन मिनन्नार, है कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, सर अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार। देखो जी, मैं जी आपसे एक सवाल है। सर हेलो। जैसे आप ये बोल रहे थे कि मतलब कि वो सुनते नहीं थे। सर इफ और फितरा इज सेम, मतलब कि अल्लाह ताला ने ये बनाया कि हम चाहे किसी भी मतलब के रिलीजन से हो, सबकी फितरत सेम है, देन वेयर प्रॉब्लम लाइज एक्चुअली, मतलब कि हम क्यों फिर भटक जाते हैं? मतलब कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हम उस फितरत के ऊपर चल नहीं पाते, हम उस फोकल पॉइंट को देख नहीं पाते कि आई हैव टू रीच देयर। सी, दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोफिया, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट इंसानों के हिसाब से। एग्जांपल आपको देता हूँ। अबू बकर जो है ना वो मुसलमान तो नहीं थे ना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल नहीं हुई थी, वो भी तो कुरैश के इनमें ही थे ना, कुफार में ही थे ना, राइट जी सोफिया? सर। जी सर। राइट। तो उसी दौर में, उसी वक्त में, उसी जो है ना वो जगह पे अबू जहल भी थे, सही बात है ना? जी सर। अबू जहल, सॉरी, अबू बकर जो है ना वो बिना कोई प्रूफ, बिना कोई दलील मांगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान जाते, और अबू जहल को दलील पे दलील आती गई, उसको पता थी दलील क्या थी, वो तब भी नहीं मानते। वही यू सर, गेटिंग द यही पॉइंट? चीज। पॉइंट सुने ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। पॉइंट ये है कि दिस अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, कि इस पे जो खराबी है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं हर बच्चे को पैदा करता हूँ फितरत पे। फितरत होती क्या है? सेंस ऑफ जस्टिस और सेंस ऑफ एम्पैथी होती है, जिसके थ्रू, इनफैक्ट सेंस ऑफ एम्पैथी के थ्रू सेंस ऑफ जस्टिस को मिल पाता है, सेंस हो पाता है। सो उसको जो है ना अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर माँ बाप उसको कुछ और बना देते। तो एक तो चीज़ है कि आपके माँ बाप, और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि फिर जब आपको कॉन्शियसनेस मिलती है उसके बाद आपकी अपनी भी सिंसियरिटी होती है। ठीक है, अगर आप सिंसियर नहीं हो ना तो आप कभी भी सही रास्ते पे नहीं आ सकते। हजरत अली का कॉल है कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मफहूम बता रहा हूँ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी अगर तुम सिंसियर हो। और फिर ये तो दूसरा वाक्य है। और तीसरा जो मामला होता है ना वो ये होता है कि डेफिनेशंस खराब कर दी जाती, जिस तरह से अभी मैंने आपको बोला मक्का के दौर के बारे में। तो मुझे पता है आपके अंदर वो जो बवाल मचा होगा कि ये क्या हो गया मक्का के दौर में, ये तो हमें पता भी नहीं था। तो डेफिनेशन भी करप्ट करके जो है ना लोगों की फितरत खराब की जा सकती है। तो इस पे फिर इन्वायरमेंट भी काम असर होता है करता ना, इस पे काम होता है फिर आपका और मेरा। वही तो मैंने आपने पहले भी यही सवाल पूछा, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ये आपका और मेरा काम है, लोगों की फितरतें ठीक करना, पकड़ पकड़ के, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोला था ना कि मेरी मिसाल तुम में से ऐसी है कि तुम सब जहन्नुम की तरफ दौड़े हुए भागे हुए जा रहे हो, मैं पकड़ पकड़ के वापस ला रहा हूँ। तो ये आपका और मेरा फर्ज है कि जब आपको नॉलेज आ गई, जब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, अब अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, दुनिया के लोगों को पकड़ पकड़ के जो है ना वो आपको बचाना है फिर।
उनकी फितरत ठीक कर सर दी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो एक हदीस भी है ना कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान का दिल मेरे हाथ में, मैं जिस तरफ चाहूँ मोड़ दूं, और दूसरा जो आयत है कि हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो जब ये चीजें अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, तो फिर इंसान का क्या रोल होता है उसमें? एफर्ट्स, एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स। अल्लाह ताला के हाथ में जो है ना वो हिदायत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने हिदायत को जो है ना वो कुछ और ही समझ लिया कि बस अल्लाह ताला ही करते रहेंगे। मुझे एक बात बताए कि अगर अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, क्या नाम है आपका? जोया। जोया, क्या कर रहे हो आप अभी करंटली? पढ़ रहे हो? मैं, जी जी, किस, क्या, कौन सी डिग्री कर रहे हो? साइकोलॉजी। तो जोया, घर में बैठ जाते हैं आप, डिग्री आपके घर आ जाती है, ऐसा नहीं होता ना। यस। एफर्ट्स देने पड़ते हैं ना, तब जाकर आपको साइकोलॉजी की डिग्री मिल जाती है, राइट? एग्जाम्स पास करने जी। पड़ते हैं ना। यस। यस, तो अल्लाह के साथ भी वही मामला है। आपको वो उसूल, वो सिंसियरिटी, वो मामलात प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और अल्लाह ताला आपको हिदायत देते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर तुम्हारे आने वाला दिन तुम्हारे गुजरे हुए दिन से बेहतरीन नहीं है तो इस्लाम तुम्हें समझा नहीं है। तो इससे क्या समझ आता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान जो है ना वो बेहतर से बेहतर होता जाए, बट इंसान ही है जो हरदरम होता है, जाहिल होता है और बदवक्त होता है। तो ये आपकी और मेरी गलती है कि हम हिदायत हासिल नहीं कर पाते। आपकी और मेरी इनसिंसियरिटी और इल्म की कमी और फिक्र की कमी होती है। सर एक सर क्वेश्चन। जैसे कि आपने एक बात बताई कि कुछ वो बुजुर्ग मिले थे आपको मस्जिद के बाहर, ठीक है। जी। तो वो उसने बताया कि आपको अभी पढ़ना लिखना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जी। तो मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अपना करियर पर भी ध्यान दे सकते हैं और जो मेरे नबी ने बताया उनके रास्ते पर भी चल सकते हैं, क्योंकि आज जिस दौर से दुनिया आगे बढ़ रही है, अगर हम यहाँ ध्यान नहीं दें तो शायद हम लोग पीछे रह जाएंगे। और हमें इस्लाम को, आपको पता ही है कि इस्लाम के लोग, दुनिया में आबादी तो बढ़ रही है लेकिन वो जिस रुके तरह रुके, से क्या नाम है, क्या नाम है आपका? शाहिद अंसारी। क्या साहिर? शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी। शाहिद भाई, आप मुझे एक बात बताइए जरा कि जी ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, इसमें पता है क्या बू आ रही है? इसमें ये बू आ रही है कि इस्लाम फॉलो करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सहाबा को हुजूर नहीं, इस्लाम ने 1000 साल आगे कर दिया, कयामत तक की बातें, कयामत तक की सुनिए, कॉम्पिटेंस दे दी। आप और हमें ये मेरे लगता है बात कि को इस्लाम फॉलो करने से हम पीछे रह जाएंगे। ये बात सुने ना, बात सुने। आपकी जो प्रेमिस आ सुनिए, रही है ना वो मेरा इससे आ मेरा रही है। बात को आप समझ सुने नहीं पा तो रहे हैं, सुने, समझे। मैं समझ गया आपकी बात, तभी बोल रहा हूँ, आप पहले जुमला सुने। जी इस्लाम तो को ना बोलिए। पता है किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जो जी दुनिया के मामला है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, जी जी मैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, वो हमारा काम नहीं है। तो जी। हाँ, इस जैसे इस्लाम को फॉलो करेंगे ना आप और मैं, तो डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। नहीं मतलब हम आपको बोलना ये चाह रहे थे कि जैसे मतलब अभी का दौर चल रहा है, समझे। हम लोग इस्लाम फॉलो कर सकते हैं और क्या ये सारी चीजें जो है, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है, जो हमारे मतलब बात को आगे तक रखने का जरिया बन सकता है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें फॉलो करने से हम इस्लाम को छोड़ दे। अगर यहाँ बात आती है कि इस्लाम या करियर, तो हम हमेशा इस्लाम को ही चुनेंगे, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन क्या इन दोनों को एक साथ में लेके आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि अगर हम इन दोनों को लेके अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर इस्लाम इस्लाम क्या मतलब, इस्लाम के लोगों को दबा दिया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों को ऊपर रहना चाहिए उस तरह से हम लोग नहीं रह सकेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं शाहिद हम क्या भाई, बोलना चाह वही रहे तो मैं आपसे Sir, आंसर कर sir, रहा हूँ ना। sir, वही I तो मैं would आपसे, like to रुके add one रुके thing. जरा, वका, Sir, रुके जरा, just रुके। one thing. रुके रुके रुके, आंसर करने दे, 1 मिनट रुके। शाहिद भाई, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इस्लाम ही करियर है, इस्लाम को अलग ना करें इन चीजों से। तो आपको वही जिसने हम भी बनाया बोल वो रहे हैं कि अल्लाह की मतलब ही। इस्लाम को हम सुने अलग तो नहीं कर रहे हैं, सुने तो समझे। सही, सुने तो सही, जुमला पूरा करने दे, या तो फिर आप सुने ही नहीं, जी बोलिए अगर बोलिए। आपने ये ठान लिया है। सुने सही। जी इस्लाम जो आप, सॉरी, आप जो है ना, आप भी अल्लाह की मखलूक हो। जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, सोशोलॉजी, ये सब अल्लाह ताला की है मामलात है, ठीक है। जी ये सर। जब आप कोई इंडस्ट्री कायम करते हो, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो आप अल्लाह ताला की ही मखलूक को, अल्लाह ताला की ही क्रिएशन को समझ रहे होते हो। और उसकी जी उसकी उसको इस्लाम इबादत कहता है। जी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं क्लियरली, पढ़ेगा कितनी मरतबा, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दिन को रात में बदलना, ये रात को दिन में बदलना, ये सुबह का सब। शाम होना, ये शाम का सुबह होना, ये हवाओं का चलना, ये बारिश का आना, ये जी जमीन का जो है ना वो जिंदा होना फिर मुर्दा होना, ये इंसानों का मरना फिर जिंदा, इस सब में, ये जानवरों का, इस सब में नेक लोगों, इस सब में समझदार लोगों के लिए निशानियां हैं। तो इसको जो है ना इस्लाम इबादत कहता है। हमें जो है ना वो बताया नहीं जाता है कि फिजिक्स जो है ना वो इबादत के तौर पे हम पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री इबादत के तौर पे पढ़ सकते हैं और दीन के लिए यूज कर सकते हैं। बायोलॉजी इबादत है और उसको दीन के लिए यूज किया जा सकता है। हमें बोला ही नहीं जाता, हमें लगता है कि
इस्लाम की खिदमत करने का मतलब बस ये होता है कि दो चार खुतबे मैं दे दूं यहाँ पर आके आपके साथ और आपको थोड़ा बहुत ट्यून इन करने, बस ये है इस्लाम की। ना ना ना, जितने भी मामला थे, जितने भी फील्ड्स हैं ना, उसकी बागें अपने हाथ में रख के पूरी दुनिया को इंस्पायर करना इस्लाम की खिदमत है। ये है करियर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ आया आपको शायद भाई? जी समझ तो आ गया, लेकिन बस मेरा इतनी सी वही बात है, सवाल इसको था कि डिफरेंशिएट ना करें। जी जी सर, यही चीज है कि हमने इन दो चीजों को, दीन और दुनिया, हम इस चीज को अलग समझ रहे हैं। मतलब कि सोसाइटी इसको अलग समझ रही है कि इफ यू हैव टू गो देयर देन एक ही जगह से रहो, अगर यहाँ से जाना है तो यहाँ से जाओ। हम इसको दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारे जी, दिमाग में वही तो हम आप वो एक बोलना चाह प्रॉब्लम रहे थे कि हम प्रॉब्लम दो बन चीजों गई में है। डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बोल तो दिया मैंने, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत तरीका है। इब्ने अब्बास के पास ना रोमन एम्परर जो है ना वो खत भेजते हैं, ठीक है। इब्ने जी अब्बास, और इब्ने अब्बास जब बहुत छोटे थे ना, उनके साथ बहुत एक बड़ा वाकया होता है। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा वाकया होता है उनके साथ। तो एक बार वो हुजूर अलैहि इस्लाम के पास थे, हुजूर अलैहि इस्लाम के रिश्तेदार थे। तो हुजूर अलैहि इस्लाम यूजुअली रात को जो है ना वो उठते थे और नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे। तो उस वक्त शायद सर्दी का मौसम था प्रोबेबली। तो हुजूर अलैहि इस्लाम जब उठते हैं तो देखते हैं कि किसी ने गर्म पानी रखा है उनके लिए वजू करने के लिए। तो पूछते किसने रखा, तो हमारी माँ कहती है कि ये इब्ने अब्बास ने आपके लिए रखा है। तो हुजूर अलैहि इस्लाम इब्ने अब्बास के लिए जो दुआ करते हैं ना, मतलब वो एहसान है, वो लिटरली पूरी उम्मत पे वो दुआ एहसान थी। हुजूर अलैहि इस्लाम कहते हैं इब्ने अब्बास के बारे में दुआ करते कि या अल्लाह इसको दीन की समझ दे। और इब्ने अब्बास के पास आगे जाके रोमन एम्परर आता है, सॉरी रोमन एम्परर का खत आता है, बोलता है कि पहले आसमान तक जाने का रास्ता कौन सा है। सोचे जरा, आज हम पूछते हैं वेस्टर्न साइंटिस्ट से कि कहाँ पहुंचे हो आप, मिशन सन कब कंप्लीट हो रहा है, क्या हासिल होगा, मार्स पे कब जा रहे हैं। तब हमसे पूछ रहे थे, मतलब इब्ने अब्बास से पूछा जा रहा था, रोमन एम्परर। और इब्ने अब्बास उसको कहते हैं कि वो जो रास्ता है वो मुजर्रा है, एक लिविंग फ्लूइड है जो जिंदा है, और वो है रास्ता। जैसे हुजूर अलैहि इस्लाम के कहते हैं ना कि जब मुझे महराज पे लिया गया तो पहले आसमान को जब क्रॉस किया तो वहां पर एक फ्लूइड, मतलब एक पर्दा जैसा था। तो पूछा गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि कौन हो तुम। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैं जिब्राइल हूँ। तो बोला कि तुम्हारे साथ कौन है। तो बोला कि ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तब जाकर वो रास्ता मेरे लिए खुला। तो ये बातें जो है ना वो इब्ने अब्बास उस वक्त कर रहे थे। काबल अहबर जो है ना वो उमर बिन खत्ताब के वक्त में मुसलमान हुए। वो पहले ज्यू थे और फिर उनके वक्त में मुसलमान होते। तो वो बातें कर रहे थे मुजर्रा और मुजर्रा कहकशा की, मतलब नॉर्थ पोल जो हमारा सीरियस मेजोरिस है ना, ये जो स्टार्स है ना, इनके बारे में बात कर रहे थे उस वक्त कि कहाँ से नूह अलैहिस्सलाम का फ्लड आया, वो पानी कहाँ पर गया। इब्न मुनब्बी जो है ना वो कहते हैं, हुजूर अलैहि इस्लाम की हदीस है कि 104 किताबें नाजिल हुई है। तो मुनब्बी कहते हैं कि मैंने उनमें से 92 किताबें पढ़ी है और लोगों को पता भी नहीं है कि वो किताबें कौन है और कहाँ पर है अभी। तो आउट ऑफ दोज 104 रिवील्ड बुक्स, तो इब्न मुनब्बी कहते हैं कि मैंने 92 पढ़ी थी। तो हमने जो है ना वो अलग कर दिया। इब्न सीना जब मेडिसिन के मास्टर बने थे ना, तो वो इबादत कहते थे इस चीज को। उनके लिए लिटरली वो इबादत थी जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे मेडिसिन के बारे में, जानवरों पे, इंसानों पे। इब्न खल्दून जब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स लिख रहे थे, वो इबादत के तौर पे लिख रहे थे। मुकदमा, आई हैव नेवर सीन अ बुक एज मैग्निफिसेंट एज मुकदमा, उस सफिया में। हाउ अमेजिंग इज दैट बुक, कभी पढ़ेगा इब्न खल्दून की। उसके पहले 100 पेज या पढ़ ले तो आपको होश आपको आ जाएंगे कि किस नज़र से देख रहे थे। हमने इसको अलग किया ना, और इसके पीछे कदगन भी है किस तरह से अलग हुआ। तो वो मैकाउले के टाइम से पहले पहले समझ ले। मसला असल में 17 सेंचुरी, 17 भी नहीं, असल में फॉल ऑफ बगदाद एक इवेंट था, फॉल ऑफ स्पेन जो है ना वो दूसरा इवेंट हो गया। और फिर आते आते 16-17वीं सेंचुरी तक हम पूरे जो है ना वो खाली हो गए, कंगाल हो गए। और हमने समझा कि माउंटेन्स को पढ़ना, जो कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि तुम फिक्र क्यों नहीं करते हो, आसमानों को पढ़ना, ये हमारा काम नहीं है, ये इससे इंसान एथीस्ट हो जाएगा। तो हमने अलग कर तो दिया। आपका कहना है कि हम सिर्फ दीन की बातें पढ़े, दुनियाई की बातें नहीं पढ़े हैं कि नहीं? कब मैंने ऐसी बात कही? क्या हो गया आपको? मैं आपको कह रहा हूँ, ये दुनिया की बातें भी पढ़ना अगर आपका इंटेंट सही है और उस नहज पे पढ़ रहे हो जिस नहज पे हुजूर ये अलैहि मेरा सलाम सिखा रहे इंटेंट थे, तो बिल्कुल ये सही है इबादत जनाब। है। बायोलॉजी पढ़ना इबादत है, केमिस्ट्री पढ़ना इबादत है, फिजिक्स पढ़ना इबादत है। अगर आपकी नीयत ठीक है और आप इंस्पायर करना चाहते हो इस्लाम के मामला में। जी जी बिल्कुल यही मैं नियत कहाँ कह है। रहा हूँ आपको दुनिया से अलग हो जाए, नाउजुबिल्लाह।
क्या हो गया आपको? सर आई हैव अ क्वेश्चन। वालेकुम जी जी सर। पूछे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आपसे एक सवाल पूछना है। आपका ये जो आपका मतलब नजरिया फिक्र है, बिल्कुल मतलब आजकल की उसमें बिल्कुल इको करता है हमारी जनरेशन के साथ। सर हमारा एम भी है कि लाइक हम नेक्स्ट जनरेशन में अगले 10 साल में हम वो जनरेशन खड़ी कर सके कि हम आटे में नमक होने के बावजूद भी हम इंटेलेक्चुअल एलीट्स बन जाए। इंशाल्लाह। सर मुझे आप थोड़ा सा बुक्स की गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि मैं बीइंग इंजीनियर एंड एजुकेटर, मेरे पास जो है ना 12th तक और इंजीनियरिंग तक के बच्चे होते हैं जिनको मैं नॉन मुस्लिम्स को भी ना जब मैं समझा रही होती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उनको सुप्रीम बीइंग समझा रही होती हूँ कि पूरा निजाम अल्लाह चला रहा है, साइंस बेंड हो जाती है, लॉज बेंड हो जाते हैं जब हमारे सामने कायनात खुलने लगती है। तो सर आप थोड़ा और बुक्स का आइडिया दे सकते हैं कि हम अपना ये गौर व फिक्र हम अपना वो बढ़ाएं कैसे लेवल, क्योंकि हमारे यहाँ बात नहीं होती इन टॉपिक्स पे। कुछ कुछ आइडिया मिला है कि विदाया वल निहाया पढ़ लें, या फिर मतलब कुछ कुछ आप बुक्स का आइडिया दें कि हम अपना कहाँ से लाएं मटेरियल अपने अंदर, कहाँ से हमारी वो फिक्र डेवलप हो। हमें जैसे आपने अभी जिक्र किया, मैंने नाम लिख लिया खल्दूम की मुकद्दिमा का। तो आप थोड़ा और हमें कुछ आइडिया दें ताकि हम अपना एक कलेक्शन बिल्डअप करें और इसमें वक्त लगाएं। हमारे सामने किताबें होंगी तो हम उन पर टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको शेयर भी करेंगे। तो अगर आपने पढ़ी हुई हो तो प्लीज सर आपके लिए सदका जारिया हमारे साथ भी शेयर करें प्लीज। किताबें तो अनगिनत है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये ऐसा सिलसिला है जो खत्म नहीं होता है। मैं किताबों का नाम आपको दे दूंगा, मुझे कोई सर मसला नहीं है, एज अ बहुत सारी बिगनर एज किताबें। अ बिगनर हम कहाँ से शुरू करें, जी जी क्योंकि वही कह रहा हूँ, मैं आपको किताबों का नाम इंशाल्लाह दे दूंगा, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आपकी अपनी लेंस, क्या उम्र है आपकी पहले ये बताए? सर मैं तो 30s में हूँ, मगर मेरा पिछले 25 ईयर्स के साथ मतलब मेरी कॉलेज स्कूल लाइफ ऑनवर्ड्स मेरा स्टूडेंट्स के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा है। और मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि हमें एक जनरेशन चाहिए, हम इनकलाब ले आएंगे। मतलब हमें बस एक एक जनरेशन चाहिए, हमारे हाथ में बच्चे हों कि हम उनको चेंज कर देंगे। और आज हमें मिल गया इंशाल्लाह। है, मतलब कि हम मतलब अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ तो पिछले 3 साल के नोबेल प्राइज जिन्होंने उठाए हैं ना, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, मैं डिस्कस कर रही होती हूँ क्लास 9 के बच्चों के साथ भी कि पिछली बार माइक्रो आरएनए पे ही अवार्ड नोबेल प्राइज उठाया है 2 लोगों ने। तो जो चीज तुम पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हें वहां तक उठा के ले जाएगी। तुम्हें नेक्स्ट वो उठना है। मतलब हमारी कौम ने 1000 साल पहले जो चीज खो दी थी ना, द नेक्स्ट गोल्डन एज है, हमें रिवाइव करनी है और हमारे ही घरों से होनी है। तो उसके लिए जो हम अपनी मतलब जैसे अगर मुझे इल्म देना है तो मुझे पहले खुद सीखना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से करूं, ये जी बहुत समझ आ गया ज्यादा। मुझे। आप मुझे प्लीज थोड़ा गाइड करें। दी इसी आपकी एज है ना, वो 30 ईयर्स की, मैं किताबें आपको दे दूंगा, मतलब बता दूंगा बहुत सारी किताबें भर भर के। लेकिन याद रखिएगा, किताबें पढ़ने का मकसद है ना, वो ये है कि आप अपनी लेंस डेवलप कर सके और फिर इंडिपेंडेंटली आप ओपिनियन रख सके कि चीज़ों पे। मैं जी भी सर, अभी जी जिन सर। चीज़ों को प्रेजेंट करता हूँ ना, उसको नो डाउट कि मैंने कुछ असातिज़ा से सीखा है, कुछ उलूम को, और अभी भी सीख रहा हूँ, और मरते दम तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर उन्हीं असातिज़ा ने सिखाया है कि जो मेरी उम्र है अभी, जो आपकी उम्र है अभी 20s में, उसमें इंडिपेंडेंट ओपिनियंस हर चीज़ पे होने चाहिए, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बिटवीन द लाइंस आपको खुद पढ़ना आना चाहिए और फिर आप अपने तरह से उसको फॉर्मुलेट कर सको। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो किताबें याद आप इस तरह से रखिए कि तफसीर की 2-3 किताबें खोल दीजिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 तफसीर की किताबें, 2-3 सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताबें आपको खोलनी पड़ेगी। और जो लेंस आप कह रहे हो ना अभी, तो उसके लिए बेसिक से अगर आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टार्ट करोगे ना, तो विद द हार्ट एंड माइंड एक किताब है शेख मीकाइल अहमद की, जो कि करंट यूथ की ग्रामर के साथ बहुत ज़्यादा टैप होती है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। अलविदाया वन निहाया इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स। सीरा एनसाइक्लोपीडिया, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है, बट नॉनदलेस वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स ऑन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबुल कलाम आज़ाद की किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत बेहतरीन है। मगाजी मूसा बिन उकबा की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़बरदस्त है। सादिया सईदा सादिया की जो किताब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर माहिरीन नफ्सियात, छोटी सी है, मुख्तसर है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर इसरार की मनहज इनकलाब नबी, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। और सर ये सब उर्दू बेस्ड है या इंग्लिश बेस्ड है? उर्दू इंग्लिश दोनों में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। और इससे भी अच्छा। इम्पोर्टेंट, अगर आपको आपको बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करना है ना, और बेसिक से दीन के मामलात को जानना है और लेंस डेवलप करनी है, तो एक किताब तो मैं हमेशा कहता हूँ, वो है इमाम गजाली की इह्या उल उलूम। लोगों ने जिस तरह कुरान को रटा है ना, मैं कसम खाकर आपको कहता हूँ, कुछ लोगों ने इह्या उल उलूम को उस तरह से फिर रटा है।
इतनी खूबसूरत तरीके से अहदीस की कंपाइलेशन, कुरान की आयतों की कंपाइलेशन और टॉपिक वाइज इब्न इमाम गजाली ने उसमें लिखा है इस सर ये कई उलूम जबरदस्त तरीके से। ये कल कई वॉल्यूम में है ना सर? 4 वॉल्यूम्स है ये इमाम गजाली की इह्या उलूम। ओके सर। मैं आपको सच कहूं तो मैं पिछले कई महीनों से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अभी पहला वॉल्यूम मुकम्मल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मेरा दिल ही नहीं चाहता है कि मैं उसकी एक भी लाइन मिस कर दूं या उसको याद ना करूं। इस खूबसूरती के साथ उन्होंने किताब लिखी है, वो पूरी की पूरी वॉल्यूम लिखी है, तो उसको सर पढ़े। अल अखुवा पे बहुत इसके इंपॉर्टेंट है वो सेशंस किताब। हो सकते हैं? अल अखुवा पे इसके सेशंस हो सकते हैं? इसके तो हुए हैं इससे पहले भी बहुत सारी मरतबा, बट उनसे पूछेगा आप, मे बी वो कर दे। और ये तो एक सर चीज होगी ना, एक चीज कुरान और सीरा मैंने आपको बोल दी। दूसरे साइड से आपको उलूम लेने पड़ेंगे ना आपको। सी कुरान और सीरा आपने पढ़ी, आप अपना इंटेलेक्चुअल मॉरल कैपिटल डेवलप कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में इल्म भी होना चाहिए और लेंस भी होनी चाहिए फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज हासिल करने की। मैं जैसे न्यूरो साइकोलॉजी लिटरेचर लेता हूँ, उन्हीं दो में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं फिर दोनों को, एक को दूसरी सर लाइन से, दूसरे को सुपीरियर पहली लाइन साइकोलॉजी से। डेवलप करने के लिए क्या पढ़ा जाए? किसकी साइकोलॉजी? सुपीरियर साइकोलॉजी मतलब अगर मुझे अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को वापस उभारना है, सीरत और नबी अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा जो ये आपने कही मतलब इन्हीं में ही जो है घुस जी जाए हम जी, इंशाल्लाह। और ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी हम्म। बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, डोंट जस्ट रीड द पैराग्राफ्स एंड स्टेटमेंट्स। उनको समझे, उन पे फिक्र कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आई नो स्टूडेंट्स राइट नाउ, और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ। इनफैक्ट मैंने हिस्ट्री में ऐसे लोग पढ़े हैं ना, इमाम नवावी के बारे में पढ़ेगा आप कभी, और बड़े बड़े जो इमाम रहे, ये लोग 18-18 17-17 घंटे किताबों के साथ रहते थे। और क्या कर रहे थे? वो इमाम रटते थे। नबी क्या? सर आपने क्या नाम बताया? इमाम नवावी। नवावी, ओके। जी, इमाम नबी। तो ये लोग 17-17 घंटे, 16-16 घंटे किताबों पे रहते थे। क्या कर रहे थे? रटा कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, रटा नहीं कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे, उन पे गौर कर रहे थे, उन पे सर क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस यही है ना, बांध रहे थे। हमें हमें इतने जो हमारे जेम्स ऑफ इस्लाम गुजरे हैं, हमें इनके नाम तक नहीं पता। हम डार्कनेस की उस एज में है ना कि हमको जो है गैर मामूली सभी लोगों के नाम पता है, हमको जो अपने जेम्स रहे हैं हमें उनके नाम तक नहीं पता, हमें उनका वर्क तक नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ कभी डिस्कशन ही नहीं होता है। कभी हमें ऐसे लोग मिलते ही नहीं है कि हम उनसे बात करें, हम कुछ सीखें और फिर हम अपने सर्किल में बैठ के उन टॉपिक पे बात करें। सिर्फ तो लोग का मसला नहीं है, वो अल्लाह ने ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, चले मैं इसको मुख्तसर कर दूं क्योंकि बाकी भी वेट कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य पढ़ा है आपने? क्या नाम है आपका? सर मेरा जी। बसमा। बसमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक्य है ना, वो थप्पड़ के तौर पे आपके और मेरे चेहरे पे पड़ना चाहिए। क्योंकि मुफस्सिर कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला को पहचाना ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकल हम्म। के थ्रू पहचाना, क्योंकि वो पूरी करेक्ट कुरान की करेक्ट जो आयात है। तफसील है ना, हाँ वो आयत करेक्ट। है ना, हम्म तो उसको हम्म। देखेगा। मुफस्सिर कहते हैं कि 3 साल की उम्र थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कुछ कहते हैं 6 साल की, कुछ कहते हैं 11। मैं मान लेता हूँ 10 साल 11 साल की उम्र थी। तो ये जो फितरत है ना, ये देखे जरा कि क्या कुछ आपसे करवाती है। मसला ये है ना कि हम खुद सिंसियर नहीं है, हम खुद अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, वरना दूसरे हमें क्या ही कर सकते हैं। वो बड़ा एक खूबसूरत कॉल है कि तुम अगर खुद की लेंस और खुद की लेंस डेवलप ना करो और खुद को ना जानो ना, तो तुम उन लोगों के शिकार हो जाओगे जो खुद भी खुद को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और उनके ओपिनियंस पे तुम चल बसोगे। तो इमाम सॉरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या थप्पड़ के तौर पे आपके और मेरे चेहरे पे पड़ना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट बेशक। अबाउट मीटिंग द राइट पीपल। अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने फिक्र दी है, फितरत दी है, उसको हम यूज ही नहीं करते, टैप ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिर शादियां नहीं होगी ना, फिर गाड़ियां नहीं मिलेगी, फिर बंगले नहीं होंगे, और फिर सोसाइटी में नाम नहीं होगा। उसी के पीछे हम होते। बहरहाल सर इसको कभी। जी जी, पूछें। सर पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि अगर हम साइंस साइड से है ना, तो हमें अल्लाह का इतना अच्छा इंट्रोडक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिल जाता है ना, कि उसके बाद अगर हम आंख बंद करते हैं तो हम आंख बंद करके इनकार हो करते हैं तो फिर हमसे बड़ा काफिर कोई नहीं है। हम देखते हुए इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना घुसते हैं ना, अब हम चाहे कॉस्मोलॉजी में घुसे, कॉस्मोजॉनी में घुसे, किसमें भी घुसे, हमें अल्लाह का वो इंट्रोडक्शन आता है ना निकल के कि अल्लाह इतनी बड़ी कायनात और इतनी प्रिसाइसली तो चला रहा है। आई मीन अब हम एक्चुअली में जो है ना, हम अल्लाह से उस लेवल की मोहब्बत करने लगते हैं, मगर हमारे यहाँ बात नहीं होती, हमारे यहाँ हम कनेक्ट नहीं करते हैं कि हम अपनी जो पर्सनल जो हम जो स्टडीज करा रहे हैं बच्चों को, वही अल्लाह का बेहतरीन इंट्रोडक्शन है। और कुरान इज एक्चुअली द लिविंग बुक, जिसको एक बार समझ में आ गई ना तो फिर वाकई मोहब्बत हो जाती है। मगर उसके लिए हमें और कंटेंट चाहिए, सीखना पड़ेगा, तभी आगे बता पाएंगे। उस पे पहले हमारे अमल में चीज निकल कर आएगी तो फिर उसका इम्पैक्ट होगा।
एंड आपकी पर्सनालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पावरफुल है। आई मीन लाइक अभी मैंने आपके जो कोर्सेज देखे, आई वुड डेफिनेटली एनरोल फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स ऑल, क्योंकि ये हमें मतलब मुझे और मास्टर करना है कि मैं कैसे उसको कनेक्ट करूं, कैसे और सिंप्लीफाई करूं। एंड थैंक्स बीइंग फॉर कमिंग आउट, मतलब आप ये सेशन ले रहे हैं, इट्स रियली गुड फॉर अस कि हम डिस्कस कर पा रहे हैं आपसे चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बात है कि तारीफ करके आपने जो अपने जुमलों की हैसियत है ना वो खराब कर दी। याद सर रखिएगा, मैंने उस टाइप मुसलमान की की, तारीफ नहीं सुने करी। सुने 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 सुने, मुसलमान की जो है ना वो सामने तारीफ नहीं करते, कभी भी नहीं। ओके। बहुत छोटी हरकतों में माना जाता है, क्योंकि आप जो उसको सेंस दे रहे होते हैं ना उस तारीफ से, वो ये हो रहा होता है कि आप कुछ अजीम काम कर रहे होते हैं। ये फर्ज है मुसलमान पे, मुझ पे, आप पे, हर किसी पे जो हम काम कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ सीरा पढ़ा के कोई भी अजीम काम नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोई एहसान किसी पे नहीं कर रहा हूँ। ये बेसिक, हमारे बेसिक मेरिट है मुसलमान का, कि दुनिया की जो है ना वो इमामत करे। बेसिक मेरिट, लिटरली बेसिक मेरिट है ये। बहरहाल जी, लेट्स टेक 2 more questions and end the session. सर फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सर हम आप वसल्लम की सीरत को इस लेंस से किस तरह समझ सकते हैं कि हम पहचान सकें कि आज के मामलात में आज के मसलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह डील करते हैं, हर किसी को हिकमत के थ्रू सॉल्व करते हैं। अभी तो मैंने आपको बोला ना कि 2 चीज़ें, एक तो करंट जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसको समझे, ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि अपने अपने उलूम होने चाहिए जिसके थ्रू फिर आप सीरा को पढ़ सकते हो। तो एक तो वो, और दूसरा कुरान और सीरा को पकड़े। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक हाथ में दुनिया के अभी जो स्ट्रक्चर्स है, मामलात है, उसको रखे, और दूसरे हाथ में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखे, तो उसके थ्रू आपस में कंपेयर कीजिए तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। वो हदीस भी मैंने आपको सुनाई ना कि कुरान आपको क्या फ़ायदा देगा अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। वो हदीस यही तो सिग्निफाई कर रही है ना, समझ आ रहा जी सर। है जी। डीप स्टडी करनी सर होती है, डीप एनालिसिस। या हेलो लास्ट सर। वन। सर सर मेरा जी मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये कि जैसे ही हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो उसमें पहले ही कुफ्र भी तागुत होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बोलिए। और मैं करंटली 10th स्टैंडर्ड में हूँ, तो आगे मुझे एक रोड मैप दीजिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स ले लूँ ताकि मैं दीन की खिदमत कर सकूँ। बेटा, सब मुसलमानों को कुरान और सीरा उठानी पड़ेगी, और जो अलग अलग उलूम है, जिसमें अभी शाहिद भाई को समझा रहा था कि फिजिक्स भी हमारे लिए इबादत है, केमिस्ट्री भी हमारे लिए इबादत है, बस नियत और जो तरीकत है ना वो सही होनी चाहिए। तो ये याद रखिएगा, कुरान और सीरा तो बेसिक है। बेसिक है मतलब ये ऐसा है कि आपको जिंदगी भर इनको पढ़ना पड़ेगा। आइदल करनी अपनी किताब में लिखते हैं। बाय द वे, जो यहाँ पर मदर्स है और जो अपनी अपने बच्चों को सीरा पढ़ाना चाहते हैं ना, जो बच्चे अभी 11-12 साल तक है, तो किताब है आइदल करनी की, एन इंस्पिरेशन टू द वर्ल्ड। वो बच्चों के लिए ही लिखी गई है और बहुत खूबसूरत है। अगर बच्चों को बचपन से उस पे टैप किया जाए उस किताब पे, तो वो उस किताब में लिखते हैं कि मैंने 60 साल तक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च की। सॉरी, 60 नहीं, 52 साल शायद वो कहते हैं, मतलब more than 50। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्तादों से जब पूछा कि क्या मामला है सीरा का, कि मैं जब भी अगले दिन रिसर्च करता हूँ कुछ और पॉइंट मिल जाता है, तो कहते हैं मेरे उस्ताद ने बोला कि अगर तुम्हें 60 या 90 साल की उम्र मिल जाए ना, तो अगले दिन जब तुम उठोगे और सीरा की किसी किताब को उठाओगे या किसी हदीस को, किसी हदीस को पिक करोगे, तब भी तुम्हें नई चीज मिलेगी। इतना बड़ा एहसान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे। और फिर वो खुद कहते हैं कि मैं अब इस पॉइंट पे आ चुका हूँ इतनी डेकेड्स के बाद, रिसर्च करने के बाद, कि सिर्फ 90 नहीं बल्कि अगर मुझे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, नूह अलैहिस्सलाम की, आदम अलैहिस्सलाम की, तब भी जब मैं अगले दिन उठूंगा ना, मुझे कुछ ना कुछ नई चीज कुरान, सुन्नत और सीरा से मिल जाएगी, जो कि मुझे पहले पता नहीं थी। इतना बड़ा एहसान है आपके और मेरे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचिए जरा, आपकी जिस क्लास में हो ना अभी, आपको तो पहला अव्वलीन मकसद होना चाहिए कि आपको इमामत करनी है दुनिया के लिए, कि आप छोटी मोटी उम्रें जो है ना वो गुजार के खत्म नहीं होने वाले हो। आपका जो है ना वो मकसद अव्वलीन ये होना चाहिए कि दुनिया के मामलात को मैं सॉल्व करूंगा, और उस एग्जाम्पल को आप देखोगे दुनिया में, ढूंढने की कोशिश करोगे जिसने अपने वक्त पे दुनिया के मामलात को सॉल्व करके दिखाया था। एंड देन यू विल कम टू द कंक्लूजन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेरिट था ना, जिस पे उनने यहाँ पर काम किया और जिसके बेस पे फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इनको फॉलो करना तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, तो वो मेरा असल में भी मकसद है, मेरा भी काम है। यू गेटिंग द पॉइंट? क्या नाम है आपका जो 10th में है? सर हाशिम। हाशिम, यू हाशिम गेटिंग? सज्जा। कितना बड़ा मकसद है आपके ऊपर, कितनी ये बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सर बिल्कुल, हम तो आए इसलिए, हमें इमाम बना के भेजा है अल्लाह ताला ने। हम खलीफतुल अर्द है, लेकिन ये जो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि हम रोड मैप क्या लेंगे।
रोड में मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, मैंने इसीलिए तो ये सीरा के सेशंस आपके साथ हो रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरह से ट्रेडिशनल वे में सीरा को रटवाया जाता है और अहदीस पढ़वाई जाती है, बस उतना ही किया जाता है, वो नहीं होने वाला। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक्निक्स को हम समझेंगे, उनका जो रोड मैप है ना उसको समझेंगे। और मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, लिटरली मैं खुदा की कसम, सुम्मा खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ कि जब तक वो रोड मैप हमारा मैच नहीं होगा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोड मैप के साथ, कोई फलाह उस लेवल पे नहीं आने वाली। और रोड मैप जब अल्लाह ने कहा ना कि बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको हमने चोज सिलेक्ट किया है, इज द चोजन वन, तो एक एक हरकत, एक एक तरीकत, एक एक एक्ट, एक एक अल्फाज, एक एक एसेंस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल हमारे लिए किस तरह से चीज करनी चाहिए। जब 38 लोग थे ना, मैंने वो पिछली सीरा के एपिसोड में कहा था कि जब 38 लोग थे मक्का में, तो हुजूर अलैहि सलाम को अबू बकर कहते कि हम खुले में दावत देते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मानते नहीं है, अबू बकर फिर जिद करते, बहरहाल चले जाते हैं। अब वाकया जो होता है ना, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ट्राइब के मेंबर जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे 38 लोगों में से, उनको अपनी अपनी ट्राइब के सेंटर में प्लेस करवाते। अब सोचिए जरा, ये क्या कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 38 लोग निकले हजारों को दावत देने के लिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक जगह नहीं रखते, उनको बोलते जो जिस ट्राइब का है उस ट्राइब के सेंटर में बैठ जाए। क्या कर रहे थे हाशिम यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सर लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे क्या थे। कौन सी जिम्मेदारी है कि मैं जो मेरे साथ साथी है उनके ट्राइब्स में उनको कहता हूं मैं बैठने के लिए, उनके सेंटर में रहने के लिए? क्या होगा इससे? क्योंकि उससे वो अपने ट्राइब को चेंज करे, अल्लाह ना, की तरफ लेके आए। जब वो लोग हमले के लिए आएंगे ना, तो वो लोग अपनी ट्राइब को मैनेज कर सकते हैं। उस वक्त हमला हुआ ना उनपे, जी सर। तो कंटेन करना था ना उस वक्त। देखिए किस लेवल की स्ट्रेटजी। और सिर्फ इतना नहीं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह, कि जब एक एक सरदार को दावत दी जा रही थी, एक एक शख्स को दावत दी जा रही थी, तो किस तरह से स्ट्रेटजिक थी कि बनु तीम में से एक शख्स को पकड़ा जा रहा था जिसकी हाई पोजीशन थी। बनु जो ना वो कैसे का नाम है, बड़ी फेमस ट्राइब है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसकी बहन को फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाद में गिफ्ट दिए थे। बहरहाल मुझे उस ट्राइब को याद नहीं आ रहा है, बट पॉइंट ये है कि अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग शख्सियत को टैप की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जानते थे कि कौन सा शख्स टैप हो सकता था। अबू जहल और उमर बिन खत्ताब के बारे में दुआ की गई थी, बड़े उसके पीछे बहुत बड़ा फलसफा है कि उन दोनों के लिए क्यों दुआ की गई थी, किसी और के लिए क्यों नहीं दुआ की उस वक्त। तो एक एक चीज के पीछे हुजूर अलैहि सलाम की स्ट्रेटजी थी, और एक एक साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम पढ़ेंगे ना, एक रोड मैप एस्टेब्लिश होगा कि दावत के लिए कौन से प्री रिक्विजिट्स है, दावत की तरीकत क्या है, पहले सालों में क्या करना चाहिए, कौन से चैलेंज एस्टेब्लिश करने चाहिए, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है। मनहज इनकलाबी नबी जो डॉक्टर इसरार साहब ने लिखी है, वो इसी पे लिखी है, पढ़ेंगे। या एक और किताब है मेरे पास अभी, स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें भी इन चीजों की बड़ी तफसील की गई है। तो ये तो काम ही हमारा उनके रोड मैप के साथ अपना, मतलब उनके रोड मैप को अपना बनाना, तभी जाकर वो इमामत का काम हो सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है क्या सर? सर जी, कुफर बे तागुत का सर मैंने मेरे बोला। को वो बड़ा लंबा इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह को 4 डिविजन्स में, इनफैक्ट 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसको आप डिटेल में पढ़ेगा वो, अदरवाइज यहाँ पर आधे से ज्यादा सेशन ले लेगा। सर मेरा एक वो क्वेश्चन किसी और सर। मेरा एक सेशन में क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं क्या आपको सर? आंसर कर दूंगा जी। सर सर आपने मेरा ये क्वेश्चन बताया है कि बताया ना एक सर एक मिनट इंसान एक जो मिनट एक है, मिनट, अरसलान ने पहले पूछा था जी, अरसलान। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक आम बंदे की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक फैमिली की, क्योंकि एक मर्द को बनाया गया है अपनी फैमिली का प्रोवाइडर भी, तो उसके ऊपर वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके पास वहां से उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है दीन को कायम करे, इसको हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो एक इंसान मतलब कैसे दोनों चीजों को एक बैलेंस में लेके चल सकता है, क्योंकि जो लैटर चीज मैंने बोली वो तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसपे पूरी फिर पूरा सेक्रीफाइस ही कर देना है बाकी सारी चीजें। आप अरसलान समझ पा रहे हैं? अरसलान अरसलान, हुजूर अलैहि सलाम अपने घर वालों के मामलात को नहीं पूरा करते थे, सहाबा बिल्कुल किराम करते नहीं करते थे, और उन्हें फिर दुनिया को नहीं फतह किया। वो क्या अपने बिल्कुल। बच्चों को भूखा रखते थे और दुनिया फतह करने के लिए निकले थे? वो जो घर वालों की, हुजूर अलैहि सलाम के सामने ना एक शख्स एक बार गुजरा, तो बोला कि साहबा ने बोला कि ये इनकी इनको म्यूट कर दे, जो इनकी तरफ से शोर आ रहा है। हमजा को म्यूट कर दे प्लीज, इनकी तरफ से शोर आ रहा है। या तो एक शख्स गया गुजरा, तो वो कुछ काम के लिए गया था शायद, कुछ कमाने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर तुम अपने आप को पालने के लिए जा रहे हो ना, काम कर रहे हो ना, वो भी इबादत है। अगर ये शख्स अपने घर वालों को खिलाने के लिए, यानी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए निकला है ना, काम करने के लिए, वो भी इबादत है।
ठीक है। अगर अपने कुंबे को खिलाने के लिए निकला, मफहूम बता रहा हूँ, तो वो भी इबादत है। तो ये तो बेसिक चीज है जो कि पूरी की पूरी करनी है, ये आप अलग क्यों करोगे? घर वालों पे खर्च करना बेहतरीन सदका है। सदका पता है किसको कहते हैं? ट्रू ट्रू मनी को। हमारे सामने सदका जो है ना, वो थोड़ी अलग डेफिनेशन दी जाती है हमारे हमको सदका के बारे में। हमें लगता है कि जब कोई कहता है ना कि मैं तुम्हें सदका दे रहा हूँ, हमें लगता है कि बड़ी नीची नजर से हमें देख रहा है, हमें गरीब समझ रहा है। जबकि सदका जो है ना, वो ट्रू मनी होता है। और अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे खर्च करना बेहतरीन सदका है, हदीस है ये। तो ये तो बेसिक मामला थे जो आपको चलाने पड़ेंगे दुनिया में। आप अब जब तक आपको उमर बिन खत्ताब के पास, मैं आपको एग्जांपल आज देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा इस एग्जांपल के थ्रू। उमर बिन खत्ताब के पास एक पोस्ट खाली हो जाती है। जब साहबी उनको बोलते हैं कि फला एक साहबी है, उनको जो है ना वो आप इस पोस्ट लिए रख लो, वो सबसे बेस्ट है एज पर द मेरिट फॉर दिस पोस्ट। उमर बिन खत्ताब रिजेक्ट करते हैं। दूसरी मर्तबा जाते हैं तो रिजेक्ट करते हैं, कई मर्तबा जाते हैं तो रिजेक्ट करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, एक बेहतरीन शख्स है जो कि सहाबी भी है और मेरिट पे है, आप क्यों नहीं उसको उस पोस्ट लिए रख रहे हो? तो उमर बिन खत्ताब कहता है कि इसकी अभी एक ही शादी हुई है। तो ये इतना बड़ा वाक्य है ना, इतना बड़ा स्टेटमेंट उमर बिन खत्ताब ने दिया था ना, कि होश उड़ गए जब मेरे एक दोस्त ने मुझे वाक्य सुनाया। तो कहने का मतलब ये था कि अगर तुम एक फैमिली की, दो फैमिली की जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना, तो तुम उम्मत की जिम्मेदारी, उम्मत की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ सकते हो। ये हम जब कहते हैं ना लेकिन कि निकाह से मुकम्मल होता है दीन, तो वो जी इसलिए क्योंकि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। अपनी बच्चियों के साथ आप एम्पैथाइज कर पाते हो, अपनी बीवी घर वालों के साथ एम्पैथाइज कर पाते हो, और उस एम्पैथी को आप ग्लोबल लेवल पे लेके जाते हो कि अब जो मैं महसूस मेरा कर रहा हूँ अपने घर वालों के साथ, जो उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको दीन पे चलाना है, वो पूरी दुनिया के साथ आप फिर महसूस करना स्टार्ट करते हो। हमें ये फलसफा नहीं दिया जाता है निकाह के बारे में। मेरा इशू ये है कि देखिए, मतलब मैं आपको करंट लैंडस्केप के बारे में जैसे वैसे बताता हूँ। जैसे कि अभी आप ले लीजिए कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट का ले लीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ही काम करता हूँ। या, या दुनिया आज जैसी बनी हुई है कि इंसान जो है इन चीज़ों से कभी निकल ही नहीं पाता है। मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि एक, जैसे कि मैं डॉक्टर ईसा जो बयान कुरान में वो लिखते भी है एक जगह कि एक इंसान जो कि इन्हीं चीज में लगा हुआ है कि वो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, तो ऐसा बंदा कहाँ से जो है दीन की खिदमत करेगा? डॉक्टर ईसा जो ये लिखते भी है अपनी तफसीर में। तो इस वो बोलते हैं कि एक स्पेशल ग्रोह को निकलना पड़ेगा जो कि ये सब काम छोड़ के अपना पूरा टाइम जो है सिर्फ अल्लाह ताला की दीन की खिदमत में लगाए। तो मैं उस एंगल से पूछ रहा हूँ कि एक इंसान जो सच में, जिसके पास नहीं टाइम बच रहा है, वो सुबह से शाम तक जो है सिर्फ प्रोवाइडिंग 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 नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए कैसे वो पॉसिबल है? मैं वैसे उस एंगल से आ रहा हूँ। और देखिए अरसलान, बड़ा सिंपल सा मसला है, बड़ी सिंपल सी चीज़ करनी। पहली तो ये चीज़ कि कोई कमाना हराम नहीं है, नौकरी करना हराम नहीं है इस्लाम में। लेकिन याद रखिएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ज़िंदगी के, ठीक है? आपकी जो ज़िंदगी है ना, ये हर मुसलमान की जो ज़िंदगी है ना, वो असल में जो डॉक्टर इसरार कहते हैं ना, वो एक आयत है कुरान की, जिसकी वो सूरह फातिर की शायद आयत है वो, जिसकी वो तफसील करते हैं वहां पर कि तुम में से एक ग्रोह खड़ा हो जाए जो अमर बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर करे। नहीं नहीं, बट वो नहीं पूछता। पॉइंट मेरा ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। या तो आप इस दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए हो, और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है जो कि इस पूरे पर्पस को सपोर्ट करती है। या तो आप इस दुनिया में जो है ना उन बाकी मामलात के लिए, और अल्लाह ताला सेकेंडरी है। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसको सेरोटोनर्जिक अलाइनमेंट भी हम कहते हैं। आप हो हमारे साथ कोर्स में शायद। जी जी, मैं हमने इसी के तो रिलेट। ये वही है जो मैंने आपको सेरोटोनिन का आइडिया दिया था ना, सेरोटोनर्जिक अलाइनमेंट। आप पब्लिक में क्या ही डिस्कस करूं, क्योंकि उसकी पूरी तमहीद बांधनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव्स आप सही रखोगे ना, आपकी ड्राइव सही क्रिएट हो जाएगी। और वो जब ड्राइव क्रिएट सही होती है ना, तो इंसान उलूम भी लेना स्टार्ट करता है, इंसान एट्रीब्यूट्स भी डेवलप करना स्टार्ट करता है, इंसान फलसफे पे भी खड़ा होना स्टार्ट करता है। और जब वो उस नहज पे जाता है ना, तो अल्लाह ताला का वादा है, लिटरली अल्लाह ताला का वादा है कि जो दीन की खिदमत करते हैं ना, उनके लिए अल्लाह ताला काफी हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? जी सर लेकिन क्या इसका आपने मतलब ये है अभी कि तक कुर्बानी नहीं देनी सर, पड़ेगी? जी, अल्लाह ताला आजमाएंगे कुर्बानियों से भी, कि ये जो चल रहा है जिस नहज पे, जो वादे किए इसने, या जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, वो सच भी है कि नहीं। तो उस पे फिर आजमाइशी भी आएगी। बट ये याद रखिएगा कि वो आजमाइशें भी अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की जो मोमिनीन को मुनाफिकीन से अलग कर देती है। तो वो फुरकान और होती यहीं है। पर क्या हम वो कुरान की वो आया जो है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा कॉन्फ्लिक्ट कर बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल। मतलब एक सूरह इंसान बकरा। जितना केपेबल है उतना कर ले। नहीं, करेक्ट। इट्स नॉट, नहीं नहीं सर अभी ना ना आपने ना, जो उस आयत का बात, मतलब ये नहीं है कि जितना केबल उतना ही कर ले। वो मसला ये है कि अल्लाह ताला जब किसी पे आजमाइश डालते हैं ना, तो
उसकी वुसअत से ज्यादा नहीं डालते हैं। केपेबल तो हम सबको, ये अल्लाह ने नहीं कहा ना कि सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल अर्थ थे। ये अल्लाह ने कहीं स्पेसिफिकली नहीं कुरान में लिखा ना कि अरसलान जो है ना वो कहाँ रहते हो, आप अरसलान मैं अनंतनाग में रहता हूँ। खलीफतुल अनंतनाग है, इतना तो नहीं कहा था अरसलान को। राइट, ये मुझे तो नहीं कहा था खलीफतुल गांधरबल है, बस इतना काम है, इतना स्कोप है। स्कोप तो वही है हमारा जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा के गया, जो साहबा ने फिर जिसको प्रैक्टिस किया, और ताबईन ने उसकी यूटिलिटी और इसकी रिजल्ट्स को अखज किया। तो वो तो स्कोप तो हम सबका वही है, हम सबका वही काम है। राइट, बट ये है कि ओनली थिंग व्हाट मैटर्स इज कि जिस भी डोमिनियन में आप होते हो, जिस भी वक्त में आप होते हो ना, और जिस भी कंडीशन में आप होते हो, उसमें देखना पड़ता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, उसको हाईएस्ट पॉसिबल वे में प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें रिक्वायरमेंट होती है। गेटिंग द पॉइंट? मंजिल सबकी वही है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स अलग अलग वक्तों पे अलग अलग जगहों से होती है। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, हसान बिन साबित को एक तरह से लगाया, कैस अल अंसारी को एक तरह से लगाया, इसी तरह अमर रजी अल्लाह अन्हु को एक तरह से लगाया। तो टैलेंट्स So रिकॉग्नाइज करके everyone, उनसे काम लेने पड़ते। so everyone need not be a politician. या इट्स वेरी ट्रू, बट पॉलिटिशियन इन द सेंस कि वो मेन स्ट्रीम की आप बात कर रहे हो ना, मेन स्ट्रीम नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में हर कोई ओब्वियसली आ भी नहीं सकता है, बट सेंस ऑफ पॉलिटिक्स तो आप होनी एक, चाहिए ना, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। हाँ सेंस ऑफ सर पॉलिटिक्स ये तो एक चीज बात है, भी, लेकिन आप और पॉलिटिकली जहां पर एक्टिव कोई हुए हैं। गलती करे ना पॉलिटिक्स में, वहां पर तो आपका काम है ना कि आप उसको रोके या उसको दावत दे। और अगर वो काम वो अब हटने के लिए तैयार नहीं है, तमाम उसूल उसने ब्रीच किए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब इजाजत है कि उसको वहां से हटाना है, और अदल वहां पर कायम कर रहे हैं, तो वहां पर फिर ड्यूटी बनती है ना। समझ आ रहा है? ओके, तो या एवरी अभी, सिचुएशन रिक्वायर्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट स्किल, जो कि सीरत से पता चलता है। हाँ सर, जी जैसे जी, अगर हम किसी भी उलूम में कोई भी स्ट्रांग हो सकता है इंडिविजुअलिटी के डिपेंड मतलब बेसिस पे। द एसेंस इज सेम, हर एक उलूम का एसेंस सेम ही है जो हमें माइंड में रखना है। समझ नहीं आया पैरा थोड़ा, ये सवाल है आपका कि ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो? नहीं सर, मैं जस्ट एड ऑन कर रही हूँ कि हम किसी भी उलूम से हैं, हम किसी भी उलूम में स्ट्रांग है, द एसेंस इज सेम, अल्लाह ताला। मिशन सेम ही है जी, बिल्कुल मिशन सेम है, ये याद रखिएगा। मिशन वही एक सर, ही है अगर हम, हमारा, और कोई हमारा मतलब जन्नत की मखलूक है, जन्नत का ही अल्लाह ताला ने बोला है। दुनिया में जो मामला है वो सबके लिए बोले। अब उस मिशन को जो है ना वो अलग अलग लोग सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है? अब कंपनी का मिशन जो है ना वो सेम ही होता है, मैनिफेस्टो सेम ही होता है, लेकिन सारे के सारे क्लर्क्स नहीं होते, सारे के सारे सीईओ नहीं होते, सारे के सारे जो है ना वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं होते, अलग अलग पोजिशंस होती है, और वो एक ही मिशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उस इस मिशन को पुश कर रहे होते हैं। तो मिशन तो हमारा एक ही है, मंजिल तो हमारी एक ही है, एट्रीब्यूट्स हमारी डिफरेंट हो सकती है, सॉरी स्किल सेट्स हमारी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसको उसी चीज के लिए यूज करना है। साहबा भी हमें यही बिल्कुल दिखाते थे। सर, जैसे खालिद बिन कोई वलीद वाइफ और अबू हाउस बकर को वाइफ कंपेयर है, कर सकते टीचर हो? है, जैसे कोई हाउस वाइफ है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, किसी भी फील्ड से है, सबका हम सबका मिशन एक ही है, फोकल पॉइंट एक ही है। हम हर एक में अपना अपना दे सकते हैं जो हमें फोकल पॉइंट रखना है। और वो अपना अपना खुद डिसाइड नहीं करना है, वो अपना अपना सीरत वही से सर, निकालना दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीरा, है। अकॉर्डिंग यस, टू द कुरान। बिल्कुल। सर क्योंकि जैसे ये हम, इससे ना लोग ले जाते हैं, जब कहते हैं ना अपना अपना करना है, तो बस आसानी ले जाते हैं, और चोरी करने का तरीका लोगों ने पकड़ लिया है। कि स्कॉलर ने तो बोल दिया कि बस अपने हिसाब से, लहा मा कसबत वाला या मकतसबत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो बस अपनी अपनी करते रहते हैं और बच जाते हैं ना। चोरी लिटरली हम ढूंढते हैं रास्ता भागने का, कुछ कमी आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, इतने काम चोर हैं हम कि दीन में भी हम चोरी करते हैं। बट वो जो वो है ना कि क्या करना है अपनी, वो भी मेरे नबी की सीरत बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि अल यौम अकमलतु, वो वाली आयत कि दीन मुकम्मल हो गया, वो सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है। सारी एग्जाम्पल सेट कर दी गई है, सारी नहज बयान कर दी गई है, हुज्जत तमाम हो चुकी है। जी सर, सर मेरा इसी एक सवाल कॉन्टेक्स्ट है। में मैं, जी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अनाम नाम का नाम है आपका मैं जी? जी मैं कि एक सवाल था कि क्या नाम मतलब है कि आपका? मैं नूरी बोल रही। जी। जब हम लोग दुनिया में जब हुजूर आए थे, तब उन्होंने जो औरतें जब दफनाई जाती थी, तब से लेकर के जब उनके आखिरी मतलब खुतबा था, उन्होंने औरतों पे ही फिक्र करने का कहा, उनका ध्यान रखने का कहा। इतना फिक्र करते थे औरतों का। उन्होंने औरतों को मतलब किस बेसिस पे मैंने उन्होंने तरबियत दी थी कि जो हम लोगों ने छोड़ दिया। और ये भी हुजूर ही बता के गए हैं कि कयामत के दिन जहन्नम में सबसे ज्यादा जाने वाली औरतें होंगी। मतलब हम लोग को कहा जाता है कि औरतें नमाज पढ़ें, घर को अच्छे से देख लें, और हस्बैंड की ताबे कर लें, फैमिली सिस्टम को स्ट्रांग करके रखे, बच्चों की अच्छी परवरिश कर दे, फिर जन्नत उनके लिए आसान है, इतना कहा जाता है। मैंने बहुत कॉमनली सुना है ये बात।
पर हम लोगों ने क्या ऐसा छोड़ दिया है कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में सबसे ज्यादा जाने वाली हैं। गीबत तो मर्द भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें ही नहीं गीबत करने का ये ले लिया है। बहुत लोग गीबत करते हैं। मैं औरतें किसी के कहते हैं कि औरतें जबान दराजी करती हैं, शोहर की लानतान करती हैं। शायद ये तो रीजन नहीं हो सकता सिर्फ हम लोगों को जहन्नम में भेज देने का। नूरी, आप कुछ कोर्स तो में हो होगा। वुमेन लीडरशिप वाले कोर्स में? जी सर, हूँ मैं। ओके, उसमें इसकी तफसील हो जाएगी। यहाँ पर मैं बता दूं, वो हदीस जो है ना वो पूरी पढ़ेगा। उसके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेनेशन भी उसकी कर दी है कि वो किस वजह से नाशुक्री का जो एलिमेंट है ना, वो उस वजह से शुक्रिया इतनी बड़ी नबी सर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, और साथ में ये भी कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की साइकोलॉजी के बारे में, शुक्र वेरी ट्रू, कुफर का कि उल्ट होता जिंदगी है भर, इसलिए। बात करने दे मुझे, इनको आंसर करने दे, कि जिंदगी भर जो है ना वो अगर आप एक औरत को बेहतरीन अता करते हो ना, उसके साथ एहसान करते हो ना, तो एक मोमेंट अगर कोई खराब हो जाए ना, तो वो सारी चीजें भूल के उस खराबी को पकड़ लेती है और नाशुक्री करती है। तो एक रीजन है, वन ऑफ द मेजर रीजंस, और उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है कि सर, मर्द जो है ना वो पूरी जिंदगी उसका क्या रोल है, और उस रोल के बावजूद भी जब औरत नाशुक्री करती है और बेसिक से मामलात को उसको फॉलो करना होता है और वो नहीं कर पाती है, असली खलीफा तो औरत है ना। असली कंट्रोल तो जी बच्चों पे, खलीफतुल अर्द पे जो आने वाले होते हैं, वो तो औरत डेवलप करती है, औरत दर्जगा होती है, और मर्द जो है ना वो उस दर्जगा को फंड कर रहा होता है, और वो स्टैंडर्ड्स भी एस्टेब्लिश कर रहा होता है। ठीक है, तो जी वो जी, जब तो वो मतलब काम नहीं कि होता ना, फिर हाँ, औरतें जो सबसे बेसिक बड़ी फंडामेंटल जो बर्बादी आती है। साइकोलॉजी होती है वो बच्चे में नहीं डालती। सबसे बड़ा रीजन ये कि बच्चों खींच में लेती है, जो खींच हुजूर, लेती है, हाँ। फितरत खराब करती है। साइकोलॉजी डालना बहुत बड़ी बात है, बड़ी सॉरी बेसिक बात है। वो तो हर कोई माँ करती रहती है अपने हिसाब से, जो उसने मुश्किलात झेले होते हैं बस उसके हिसाब से, आउट ऑफ द रिएक्शन टुवर्ड्स हर पेरेंट्स या फिर सास ससुर, साइकोलॉजी डेवलप कर रही होती है, उसके अपने अरमान पूरे कर रही होती है बच्चों की साइकोलॉजी में टैप करके। बट वो मसला नहीं है, मसला ये है कि वो उससे वो फितरत छीन लेती है जो अल्लाह ताला ने उसको दी होती है। सेंस ऑफ एम्पैथी करप्ट हो जाती है, सेंस ऑफ जस्टिस बच्चे का करप्ट हो जाता है। बच्चे की इमोशंस, मैंने आपको आपको याद है, मैंने पिछले सेशन में आपको समझाया था, हाई इमोशंस, लो इमोशंस, और उस पे किस तरह सेरोटोनिन लॉक होता है। तो वो इतना बड़ा गुनाह है कि एक बंदा एक वक्त पे नहीं, पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो जाता है। तो फिर तो मसला है ना, बहुत बड़ा मसला है फिर। बहरहाल बिल्कुल। उसकी तफसील इंशाल्लाह कर दूंगा मैं आपके कोर्स में। यहाँ पर वो टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक से वो स्टिक होता नहीं, बट ये याद रखिएगा कि इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 1000 सालों से मर्दों पे जितना काम हुआ है ना, उसका 10% भी औरतों पे नहीं हुआ है, और उसकी जिम्मेदार खुद औरतें हैं, क्योंकि कुरान पढ़ना आपके लिए भी फर्ज था, मर्दों के लिए भी फर्ज था। और जब मर्द कुरान पढ़ेगा ना, ऑब्वियसली उसकी बात बाइसेस होगी, उसके जो ना वो इंक्लिनेशंस होगी, वो फिर उस हिसाब से अपनी तजवीज और तफसील करेगा। और औरतों ने वो खुदा का वर्ड समझ के कबूल कर लिया। असल में मसला तो औरतों के साथ है जिनने किताबें नहीं उठाई। आपको किताबें उठाने के लिए, कुरान उठाने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया था ना, सीरा पढ़ने के लिए किसी ने मना नहीं किया था ना। तो ये बिल्कुल बड़ा मसला है, और तभी मैं कह रहा हूँ कि इट्स टाइम टू गेट बैक टू द बेसिक्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डे वन से स्टार्ट किया था औरतों पे काम, तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब तक कोई चीज और ठीक नहीं हो सकती है। हुजूर ने औरतों के लिए कुछ तो मतलब बताया होगा पैरामीटर्स का, आप ये सब फॉलो, उनकी भी तो तरबिया की होगी ना, कुछ तो बताया होगा ना जी कि जी, आप। आप किताब है वुमेन अराउंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पढ़े, ग्रेट वुमेन ऑफ इस्लाम महमूद गजनफर की, वो पढ़े, आपको काफी सारे मामला उसमें क्लियर हो जाएंगे। ये तो आपके ऑलरेडी कोर्स का ही पार्ट है ना, तो जी इंशाल्लाह, ये बिल्कुल। इस टॉपिक के साथ रिलेट होता भी नहीं है। ठीक है। जी अनामिता, आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा था, लास्ट क्वेश्चन। जी सर। सर आपने कहा था कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन कायम करने के लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है सर, तो उसके लिए बिटवीन द लाइंस तफसीर है। पढ़ना, बिटवीन द लाइंस पढ़ना। जी सर। हाँ, तो उसमें तफसीर है और फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने पहले कहा था कि मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में आपने कहा था, बगदाद का डाउनफॉल वगैरह सब, तो वो उसके करंट लिए थोड़ा वर्ल्ड स्ट्रक्चर गाइडेंस। भी, करंट जी वर्ल्ड जी सर। स्ट्रक्चर हाँ, भी। तो उसका कुछ थोड़ा गाइडेंस दे दे सर कि हम कहाँ से उसके बारे में इल्म हासिल करें। बेटा किताबें और क्या, करंट सर जियो वही पॉलिटिक्स। किताबें, कौन सी किताब। अभी तो मैंने बोली आपको, सीरा की किताबें, तफसीर मैंने आपको बोली, तफसीर इब्न कसीर बहुत जबरदस्त है, तफसीर अब्दुल कादिर गिलानी की भी, गिलानी की भी तफसीर जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। और इमाम गजाली की मैंने इह्या उल उलूम आपको बोली, बहुत बेहतरीन है, जी जी। वो जी सर। पढ़ेगा। और भी बहुत सारी तफासिर है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सीरा की किताबें मैंने आपको बोली थी अभी, जी जी विच सर। शुड, और तारीख की किताबें भी है, इब्न कसीर की है, तबारी की है, इब्न खल्दून की है। तो वो भी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले याद रखिएगा कि नीम हकीम मेहरबानी करने की बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, प्रॉपर इल्म पहले लीजिएगा, उसमें अगर टाइम भी लगता है
तो उसके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन होंगे, रादर दैन कि आप 2-3 किताबें पढ़ के जो है ना वो फिर आप आना स्टार्ट कर दोगे, आप मुंह के बल गिर जाओगे, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किताबें स्टेप बाय स्टेप लेना स्टार्ट करें, उलूम को डेवलप अपने अंदर, बिटवीन द लाइंस पढ़ना समझना, एट्रीब्यूट्स डेवलप करना स्टार्ट करें, फिर उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना वो बहुत खूबसूरत होंगे। और रही बात फिर करंट ग्लोबल स्ट्रक्चर, तो इतनी किताबें हैं, जी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, रिवेंज ऑफ जियोग्राफी, क्राउड सर्कल, इतनी सारी किताबें हैं, भर भर की किताबें हैं। आप मुझे बताएं ना, मैं कितनी किताबों का आपका नाम बताऊं जो कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग है, जो कि आपको करंट वर्ल्ड स्ट्रक्चर और मामलात के बारे में इल्म देगा, इल्म जी देंगी। जी सर, मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ सर ये बारे में मालूमात हासिल करना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए था सर। जी कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी ग्रुप्स में एंटर कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर जो भी सेशंस होगी ना उनमें आपको कंटिन्यूसली बताया जाएगा। बट जी सर। नॉनदलेस ये तो अब वी आर इन द टेक वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल, चैट जीपीटी से यस भी सर। आप पूछ लो ना तो वो आपको तफसील से बयान करेगा, इनफैक्ट वो तफसीर करके देगा आपको। तो जी सर। इतना आसान है हमारे लिए, बट इतने ही हम लथार्जिक और पर्पसलेस हो गए कि होता ही नहीं है। सो लेट्स एंड दिस सेशन। इंशाल्लाह आपसे अगले आने वाले सेशंस में मुलाकात होगी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज किया, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू टैप यू गाइस एंड ट्यून यू गाइस। इंशाल्लाह अगले आने वाले सेशंस में डिटेल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी, उनकी स्ट्रेटजीज, उनके वक्त के बारे में, सहाबा के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक कोशिश, एक चेंज का बाइस इंशाल्लाह बनने की जो है ना वो नहज पे चलेंगे। और अल्लाह ताला आपसे भी कबूल फरमाए, हमसे भी कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।